हो तो आपको यहाँ Hi all, good evening to you all. Am I audible, guys? Hi, good evening. Yeah, you are Yeah, audible. good evening. How are you all? All well? All right. So today class like will start in pure in Hindi. Okay. So पूरा फार्मल का सेशन हम हिंदी में करेंगे. That would be interesting for everyone. So let me just start the recording and then we can start our session. Yeah. Okay. So now we are good to start. So thanks you all for joining the session from the Zoom, from the YouTube, where you are. Thank you everyone and welcome to Gwinnett Technologies. Let me share my screen and then we'll start our session. So hope my screen is visible to everyone, right? You guys can confirm in the chat as well. Yes. Yeah, that's great. So once again, this is the phrase batch. From today we are starting. Okay, so ये batch बिल्कुल हिंदी में होगा, right? सो हम सारा पैराल्टो का मॉड्यूल इसमें हम हिंदी में डिस्कस करेंगे एंड विल गो स्टेप बाय स्टेप. हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे एंड विल गो लाइक टू कंप्लीट द एडवांस लेवल वेयर वी विल डू द ट्रबल शूटिंग. डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल को पढ़ाई करेंगे कि जो हमारे पैराल्टो फायरल में होता है. सो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो आज का हमारा बिल्कुल बेसिक सेशन है जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो फायरवॉल है वो काम कैसे करती है, हमारे पास क्या स्टेटफुल और स्टेटलेस फायरवॉल के क्या डेफिनेशंस होते हैं, राइट? किस किस टाइप की फायरवॉल्स होती हैं, कौन कौन से वेंडर्स हैं जो फायरवॉल बनाते हैं मार्केट में, जो लोग यूज करते हैं, और हम पैलो अल्टो फायरवॉल ही क्यों पढ़ें, राइट? सो कुछ इस तरह का हम डिस्कशन करेंगे. उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप लोग लैब एक्सेस कैसे कर सकते हो और हमारे पास क्या क्या लैब अवेलेबल्स हैं. जो प्री डिफाइंड टोपोलॉजी है आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो. बट इसके अलावा भी अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं आप कुछ ऐड करना चाहते हो अपने हिसाब से तो वो भी आप कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है, राइट? सो आप कुछ डिवाइस डिलीट ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से टोपोलॉजी बना सकते हो. सो ये सारी चीजें भी आप लोग के पास है. सो ये आप लोग के ऊपर है कि आप लोग कैसे इसको एंजॉय करना चाहते हो पूरे सेशन को, राइट? So let's start our session without any further delay. So welcome you all, and on Gwinnett Technology, we basically deal with the different section like Cisco, Versa. आपको अगर पढ़ना है जी स्केलर, पैलो अल्टो, विपटेला, सो ये सारे ट्रेनिंग हमारे चेक पॉइंट AWS F5, सो ऑल ट्रेनिंग अवेलेबल हैं. सो आप लोग करना क्या है कि अगर कोई ट्रेनिंग चाहिए तो आप इन नंबरों पे रीच आउट कर सकते हो, राइट? और आप ईमेल लिख सकते हो और वेबसाइट विजिट कर सकते हो. सो
will definitely someone will get back to you, okay, regarding the training query and all. So let me just Hello. start the session. Sir, Hello. good evening. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. कौन बात कर रहे हैं? सर मैं लोकेश स्वामी। हाय लोकेश, कैसे हैं हाय आप? सर, अच्छा हूँ सर। बढ़िया, चलो गुड, आपने ज्वाइन कर लिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। सो इस मॉड्यूल में हम बेसिकली फायरवॉल को कवर करेंगे, राइट? सो पालो अल्टो फायरवॉल, सो लेट्स स्टार्ट कि हमारा पालो अल्टो फायरवॉल में क्या करते हैं और फायरवॉल क्या होती है, राइट? सो जस्ट पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फायरवॉल क्या होती है। आई थिंक हमने एक और डेमो किया था, उसमें मेरे बड़े अच्छे से बताया था हिंदी में ही कि फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल कैसे काम करती है। बट आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जाकर हमारे चैनल्स पे ये वीडियो देख सकते हो आप, राइट? लेट मी शो यू दैट वीडियो। सो आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा, मैं चैट पे डाल देता हूँ कि हमने डिस्कस किया था बहुत ही बेसिक हिंदी में फायरवॉल को, कौन सा था, ये वाला, राइट? सो इसको आप लोग देख सकते हो कभी भी। सो मैं चैट में डाल दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? सो यू गाइज कैन वॉच एनी टाइम, जब भी आपको बस टाइम मिले। अगर आपने नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग इसको देखो, राइट? तो आप लोग को ज़्यादा मजा आएगा, बट फिर भी हम इसको आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले हम ये बात करेंगे फायरवॉल होती क्या है, राइट? फायरवॉल का यूज ही कहाँ होता है और क्यों करते हैं। तो देखो, सिंपल सा डेफिनेशन है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक हमारे पास लैपटॉप लगा हुआ है एक साइड में, और एक साइड में हमारा कुछ इमेज है जो एक तरीके से जो कुछ एक सिंबल दिखा रहा है जिसमें कुछ सिक्योरिटी लॉक लगे हुए हैं, कुछ किसी टाइप का कुछ, यू जस्ट थिंक अबाउट द, कुछ अटैक आ रहा है बाहर से जो कुछ मलेशियस है। दैट मीन्स कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, राइट? वो आपको नुकसान कर सकता है। तो ऐसे कुछ भी चीजें बाहर से अंदर आती हैं, अंदर से बाहर जाती हैं। तो इस टाइप की चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, उसको बोलते हैं फायरवॉल। सो इस फायरवॉल के अंदर जो हमारा डेफिनेशन होता है, वो हमारा एक फायरवॉल हमारा हो सकता है सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, राइट? और एक होता है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। सो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या होता है, तो इसको बेसिक समझते हैं। सपोज करो कि आपने बहुत ही बढ़िया लैपटॉप आपने खरीदा, राइट? ये लैपटॉप बहुत ही बढ़िया खरीदा, बट इस लैपटॉप के अंदर कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है, राइट? तो आप क्या करोगे? लाइक आपने इस लैपटॉप से अपने इंटरनेट को कनेक्ट किया, राइट? आपने इंटरनेट को कनेक्ट किया इस लैपटॉप से। किस तरीके से कनेक्ट हो सकता है? दो तरीके से, या तो आप वाईफाई राउटर से इसको लैन से कनेक्ट कर लो, या आप इसको डब्ल्यू लैन से कनेक्ट कर लो। दो तरीके होते हैं जो जनरली हम वाईफाई राउटर से कनेक्ट करते हैं। किसी भी तरीके से आपने इंटरनेट से इसको कनेक्ट कर लिया। ये आपका ब्रांड न्यू बहुत ही एक्सपेंसिव लैपटॉप है, और इसके अंदर कोई ऐसा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है जो आपको किसी भी तरीके का थ्रेट, वायरस से आपको प्रोटेक्शन दिलाए, राइट? तो क्या होगा? आपका बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, बट हो सकता है कि आपने जो भी फाइल्स इंस्टॉल कर रखी है अपने लैपटॉप के अंदर, राइट? फाइल्स हुआ, आपने वीडियो इंस्टॉल कर रखा है, राइट? आपने कुछ इमेजेस इंस्टॉल कर रखा है, या कोई आप नॉर्मल वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, कुछ भी इंस्टॉल आपने आपने सेव कर रखा अपने ड्राइव में। तो होगा क्या कि इन केस अगर आपके पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, तो क्या होगा कि आप जैसे ही इंटरनेट से आप टॉक करोगे, इंटरनेट के थ्रू आप कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि नोइंग, बाय नोइंग और बाय अननोइंग, राइट, इन केस ऑफ द एनी रीजन, आपका जो पीसी है इंटरनेट से कुछ ऐसी फाइल डाउनलोड कर लेगा जो एक वायरस का फाइल होगा, राइट? मलेशियस फाइल होगा। तो क्या होगा? जैसे ही आपका वायरस आएगा आपके लैपटॉप में, हो सकता है कि आपका लैपटॉप स्लो हो जाए, राइट? आपका लैपटॉप का जो डेटा है फाइल से वो करप्ट हो जाए, वो काम नहीं करेगा, राइट? तो उस केस में आपका कितना नुकसान हो जाएगा? हो सकता है कि आपकी वेडिंग्स फोटोज हो, कोई अच्छी मेमोरीज की फोटोज हो, कहीं आप घूमने गए हो उसकी, कोई अच्छी वीडियो आपने कलेक्ट करके, हो सकता है कि आपने नगेट्स रख रखे हो डाउनलोड करके किसी किसी ट्रेनर का, राइट? सो वो सारी फाइल्स आपकी करप्ट हो जाएंगी। करप्ट होने के बाद आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो आपको फाइनली क्या करेंगे? जितना भी डेटा है वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका डेटा यूजलेस हो गया। तो आपको फिर से आपको लैपटॉप को फॉर्मेट करना पड़ेगा, और फिर से हो सकता है कि आपको दोबारा से कुछ नया फाइल डालना पड़ेगा। हो सकता है कि जो पुराना फाइल था वो पूरा लॉस्ट हो जाए। तो ये एक तरह का प्रॉब्लम है, राइट?
बट हो सकता है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कोई एंटीवायरस आपने इंस्टॉल कर लिया। जस्ट थिंक अबाउट एंटीवायरस एक्टिंग एज ए फायरवॉल, राइट। तो आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया जिसका नाम हमने डाल दिया एंटीवायरस। तो वो क्या करेगा, एंटीवायरस आपने डाल दिया इस लैपटॉप में, आपने एक प्रोडक्शन ले लिया एंटीवायरस, तो वो क्या करेगा, जैसे ही इंटरनेट से कोई वायरस फाइल आएगा उसको ब्लॉक कर देगा। वो ब्लॉक कर देगा, दैट मीन्स कि वो जो लैपटॉप है आपका कोई भी वायरस को डाउनलोड ही नहीं करने देगा, और आपके जो अंदर का सिस्टम है उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। जो भी आपकी फाइल्स वगैरह हैं वो कभी भी डैमेज नहीं होगी, आपका लैपटॉप कभी स्लो नहीं होगा, वायरस की वजह से करप्ट नहीं होगा कोई फाइल्स। तो एक तरह का एंटीवायरस इज एक्टिंग एज ए फायरवॉल। जस्ट थिंक अबाउट कि कोई हमारे बीच में रोड ब्लॉकर है जो आपके कोई भी कम्युनिकेशन बाहर से अंदर आ रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, जिसके अंदर वायरस है उसको वो ब्लॉक कर रहा है। सो एक तरीका तो ये हो गया फायरवॉल के साथ। दूसरा तरीका कि आपके पास इस फायरवॉल के अंदर, इस पर्टिकुलर लैपटॉप के अंदर ही एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल इंस्टॉल होती है। आप किसी भी लैपटॉप के अंदर जाओ, तो जैसे मैं अपने लैपटॉप के अंदर जाता हूँ, अगर मैं यहाँ जाके टाइप करता हूँ फायरवॉल, तो देखो यहाँ पे एक डिफेंडर है ना, जैसे डिफेंडर फायरवॉल। सो ये फायरवॉल एक तरह से हमारे हर लैपटॉप में होता है, और इस डिफेंडर के अंदर आप देखो कि बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हर बहुत टाइप की सिक्योरिटी को हमारे को हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में, राइट। तो इन रूल्स में क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, इन रूल्स में क्या होता है कि ये हमारे पास इनबाउंड रूल्स हैं, आउटबाउंड रूल्स हैं। इन रूल्स में भी बहुत सारी ट्रैफिक को हम चाहे तो अलाउ कर सकते हैं, चाहे तो जैसे स्काइप हमारा एप्लीकेशन है, हम चाहे तो स्काइप ट्रैफिक को हम ब्लॉक भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई नया रूल बनाकर इसको हम अलाउ या ब्लॉक कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रूल है ना, सो इसमें बाय डिफॉल्ट सब कुछ अलाउ होता है। बट आप चाहते हो किसी भी ट्रैफिक का कुछ भी, कोई ईमेल है, कोई ड्रॉप बॉक्स प्रमोशन है, फेसबुक हब है, आप अपने पीसी के अंदर भी फायरवॉल फीचर को यूज कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो हमारा इंटरप्राइज फायरवॉल्स होते हैं वैसे ही होता है। सो फायरवॉल का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये कनेक्शन को या तो अलाउ करता है या तो डिनाई करता है, जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फायरवॉल का। कि मतलब मान के चलो कि अभी आपके पास, आप इसको इस तरीके से और समझ सकते हो कि मान के चलो कि ये दो पीसी हैं, राइट। बहुत ही, ये पीसी 1 है और पीसी ये है। मैं जस्ट थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाता हूँ। मान के चलो कि ये पीसी ए है और ये हमारा पीसी बी है। अब इन दोनों को आपस में टॉक करना है, राइट। सो ये पीसी के पास हमारा आईपी है 10.10.10.10/24, और इस पीसी के पास मेरी आईपी है 20.20.20/24। अब इन दोनों को आपस में बात करना है, राइट। अब ये तरीका ये हो सकता है कि इन दोनों पीसी को निक कार्ड से मैं डायरेक्ट केबल से कनेक्ट कर दूं, राइट। एक तरीका तो ये है। तो अगर मैं डायरेक्ट निक कार्ड से इनको कनेक्ट करता हूं, मतलब लैन पोर्ट में मैंने एक केबल लगाया RJ45, राइट, और इस पोर्ट से मैंने इन दोनों कनेक्ट कर दिया, और ये अलग अलग नेटवर्क में है, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों बात नहीं कर पाएंगे, राइट। इनके लिए हमें क्या चाहिए, फिर हमें एक L3 डिवाइस चाहिए इनको बात कराने के लिए। बट अगर इनका सबनेट सेम हुआ, लेट्स एज्यूम कि इन दोनों का सबनेट हमारा ये हुआ 10.10.10.11/24, सो सेम रेंज क्या सबनेट में है, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, तो ये पीसी इस पीसी से बात कर पाएगा। अभी जो बात कर पाएगा, मैं चाहता हूं कि ये पीसी कुछ फाइल शेयर करे, मान लेते हैं कि कुछ आरडीपी कनेक्शन शेयर करे, राइट। आरडीपी इसको करना है इस पीसी से, यहाँ से, तो क्या आरडीपी कर सकता है या कुछ फाइल शेयरिंग ये करना चाहे कर सकता है। तो ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बाय डिफॉल्ट ये कर सकता है, बट अगर आपने जाकर फायरवॉल में, इस पीसी के फायरवॉल में या इस पीसी के फायरवॉल में आप इनबाउंड और आउटबाउंड कनेक्शन में अगर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ब्लॉक कर देते हैं जो आप नहीं भेजना चाहते हैं कोई भी पोर्ट के लिए, यहां से नया रूल बना भी सकते हैं आप, ठीक है, जो नया रूल एक्शन बना सकते हैं, तो आप उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो है ही है, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको ब्लॉक कर सकते हो। तो आपका ये जो फाइल ट्रांसफर है या आरडीपी कनेक्शन है, ये आपस में बाय डिफॉल्ट दो पीसी के जो कनेक्शंस हैं वो ब्लॉक्ड हो जाएंगे। वो कैसे ब्लॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो पीसी के अंदर फायरवॉल फीचर है उसमें जाकर आपने इनेबल कर दिया और आपने वहां से इसको ब्लॉक कर दिया। तो ये तो बहुत ही सिंपल नेटवर्किंग में बात कर रहा हूँ जो आपके पास हमेशा अवेलेबल है, आप कभी भी चेक कर सकते हो, जो मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास भी अगर देखो तो डेल का ही लैपटॉप है, राइट, और इस डेल के लैपटॉप में हमारे पास ये दिखा रहा है विंडो डिफेंडर फायरवॉल सेटिंग्स, और ये बड़ा ही यूजफुल है। और आई वुड हाईली रिकमेंड, कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करें कैसे करें, तो आप लोग जाकर कई बार ना चीजों के यहाँ से इनेबल डिसेबल करके देख सकते हो। बहुत सारे चीजें कई बार इस फायरवॉल की वजह से नहीं बनती है। कई बार आप ईवीएनजी चलाते हो तो कई बार ईवीएनजी भी नहीं चलता है, क्योंकि फायरवॉल में आपका ब्लॉक होता है कनेक्शन ईवीएनजी के कुछ पोर्ट्स, उसको डिसेबल करके देख सकते हो आप।
तो स्पेशली इवन जी आप लोग अगर होम सेटअप कर रहे हो तो बड़ा काम आता है। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं दूसरा तरीका बात कर रहा हूँ कि सपोज करो कि यहाँ पे अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन ना कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको इन दोनों को बात कराना है पीसी को, और मैं यहाँ पे कोई फिजिकल बॉक्स एक लगा दिया, और इस फिजिकल बॉक्स को मैंने बोल दिया फायरवॉल, राइट, और यहाँ से एक कनेक्शन दे दिया और एक यहाँ से कनेक्शन दे दिया। कुड बी द सेम सबनेट और कुड बी द डिफरेंट सबनेट, आप डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क टोपोलॉजी डिजाइन कैसा है। अब मान के चलो कि ये डिफरेंट सबनेट्स में है, एक के पास 10.10 का आईपी है और एक का 20, ये फायरवॉल के पास राउटिंग की कैपेबिलिटी है अभी, सो ये दोनों डिफरेंट सबनेट को कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये दोनों पोर्ट हमारा L3 हो जाएगा, राइट। अगर सेम होगा तो दोनों को मुझे L2 बनाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि इस पीसी को इस पीसी से बात करना है, तो कैसे बात करेगा? सो बेसिकली सबसे पहले ये पीसी एक पैकेट फॉर्म करेगा, तो जो पैकेट फॉर्म करेगा उसमें एक सोर्स होगा, एक डेस्टिनेशन आईपी होगा हमारा। तो इस पीसी के पास जो हमारा पैकेट फॉर्म होगा उसके पास हमारे पास एक L3 पैकेट, बेसिकली L2 पैकेट भी फॉर्म होगा, एक इसके पास सोर्स आईपी होगा और एक हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी होगा। सोर्स आईपी के केस में क्या होगा 10.10.10.10 और डेस्टिनेशन आईपी के केस में 20.20.20.20। सी ये मेरा पैकेट हुआ L3 पैकेट, इसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी हुआ। जैसे ये पैकेट यहाँ से निकला, ये अपने गेटवे पे जाएगा, माइट भी ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर जो फायरवॉल पे होगा, ये गेटवे इंटरफेस एज ए कॉन्फ़िगर्ड होगा। ये गेटवे पे गया, गेटवे पे जाने के बाद फायरवॉल क्या करेगा? फायरवॉल चेक करेगा कि क्या हमारे पास इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए राउटिंग है, अपने रिब और फीब टेबल में चेक करेगा राउटिंग है, वो बोलेगा हाँ राउटिंग है। अब राउटिंग चेक होने के बाद और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, बहुत जनरल टर्म में बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि पूरा एक पैकेट फ्लो है जिसको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या वो करता है। बेसिकली बहुत सारे स्टेप चेक करता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बट बेसिकली मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग को देखिए, अब यहाँ से पैकेट जैसे रिसीव होता है तो बहुत सारा स्टेप ये चेक करता है कि भाई पैकेट में कोई एरर तो नहीं है, कोई मतलब IPsec का पैकेट नहीं है, इंस्पेक्शन अवेलेबल है तो क्या करना, नहीं करना है तो क्या करना। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट जस्ट थिंक अबाउट टाइम बिंग कि अभी क्या है कि हमारे पास नॉर्मल पैकेट आया इसके पास, तो पैकेट के साथ वो कैसा ट्रीट करेगा? सो पैकेट के साथ वो ट्रीट ये करेगा कि सबसे पहले वो देखेगा कि क्या मेरे पास राउटिंग है। राउटिंग देखने के बाद बोलता है फायरवॉल की यस आई डू हैव अ राउटिंग, सो आंसर इज यस। सो नेक्स्ट क्या होगा? तब नेक्स्ट क्या करेगा, एक तरह से आप समझो कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट चेक करेगा। ACL क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। मैं यहां लिख देता हूं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये आप लोगों ने सुना होगा नाम, आपने अगर राउटिंग किया होगा, स्विचिंग किया होगा, तो आप लोगों को ये बहुत बार ये टर्म ACL का आप लोगों ने सुना होगा। तो जो ACL होता है, अब ACL में चेक करेगा फायरवॉल का कि क्या मेरा इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन की हमारे पास ACL में ट्रैफिक अलाउ है या डिनाउ है। तो अगर ये अलाउ होगा, राइट, अगर ये अलाउ होगा तब तो ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करेगा, अगर ये डिनाई होगा तो ट्रैफिक को ये यहीं पे डिनाई कर देगा। सो जो फायरवॉल का मतलब यहाँ हुआ कि कोई भी पैकेट आता है, मैं L3 पैकेट की बात कर रहा हूँ, L4 भी चेक करता है, L7 भी चेक करता है, जो हम बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा जो फायरवॉल है ये चेक करेगा कि हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन का ट्रैफिक है कि नहीं है, सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए ट्रैफिक है कि नहीं है, हमारा जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूजर एक्सेस करना चाह रहा है उसके लिए हमारे पास रूल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, क्या वो अलाउ है, क्या वो डिनाई है। सो इस तरीके से हमारा फायरवॉल जो है उस पर सर्टन एक्शन लेके उसको ब्लॉक और उसको या तो अलाउ करेगा, और फिर इसके बाद इस पैकेट को अगर अलाउ कर दो तो इस पीसी से कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये हमारा फायरवॉल फिजिकल फायरवॉल हो सकता है, जो हमारे मशीन में इंस्टॉल्ड है वो हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल हो सकता है। लेकिन अगर सपोज करो कि आपको क्लाउड नेटवर्किंग करना है या आपको वर्चुअलाइजेशन में नेटवर्किंग करना है, जैसे मैं बात करता हूँ कि अब मैं लैब की बात करता हूँ, ठीक है, ये लैब है, इसमें तो कोई हमारा फिजिकल फायरवॉल है नहीं, राइट, इसमें कोई हमारा फिजिकल फायरवॉल तो है नहीं। लेट मी शो यू। तो इसमें मेरा कोई भी फिजिकल फायरवॉल तो है नहीं अगर मैं इस लैब को खोलता हूँ, क्योंकि ये वर्चुअलाइजेशन है। तो ये जो फायरवॉल की इमेज है ना, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है, ये कोई फिजिकल फायरवॉल नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली वर्चुअलाइजेशन वर्ल्ड में है। तो सारे डिवाइसेस एक्चुअली वर्चुअलाइज्ड हैं। तो आप क्लाउड में जब बात करते हो, जैसे क्लाउड में आपको नेटवर्किंग करना है, अगर क्लाउड में आपको डेटा सेंटर बनाना है, आपको मल्टीपल स्विचेस लगाने हैं, मल्टीपल फायरवॉल लगाने हैं, तो उसमें आप फिजिकल नहीं लगाओगे ना, आप उसमें सिंपली वर्चुअल फायरवॉल लगा दो, वर्चुअल स्विच लगा दो, वर्चुअल राउटर लगा दो, उससे भी काम हो जाएगा। तो जो फायरवॉल का हमारा डेफिनेशन है, इट कुड बी डिप्लॉय इन द फिजिकल सिनारियो और इट कुड बी डिप्लॉय इन द
मतलब आपका हमारा जो दूसरा है फिजिकल और वर्चुअल, दोनों ही केस में हो सकता है, राइट। तो एक तो चीज समझ में आएगी फायरवॉल करता क्या है। सिंपली इसका काम है, कोई भी कनेक्शन हमारा अगर आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है और इनसाइड से आउटसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले उसको या तो एक्सेप्ट करने से पहले या इसको डिनाई करने से पहले वो चेक करेगा कि उसके लिए हमारे पास एसीएल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। और एसीएल ही हमारा जो कहलाता है, उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है या उसका एडवांस वर्जन है, उसको हम बोलते हैं पॉलिसी। सो पॉलिसी, आप जब भी वर्ड सुनो, आपको नहीं अगर समझ में आ रहा तो आप समझो कि एसीएल, पॉलिसी इज इक्वल टू एसीएल। सिर्फ एसीएल का एडवांस वर्जन इज नोन एज ए पॉलिसी। एसीएल में हम सिर्फ क्या करते थे कि हम L3 चेक करते थे और L4 चेक करते थे, राइट। सो L3 एंड L4 इंफॉर्मेशन, L3 क्या हो गया हमारा नेटवर्क लेयर इंफॉर्मेशन और हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर इंफॉर्मेशन, दो लेयर की हम इंफॉर्मेशन चेक करते थे। लेकिन अगर मैं एसीएल की बात ना करके मैं पॉलिसी की बात करता हूं, तो ये एडवांस वर्जन ऑफ एसीएल हो जाता है, जिसमें हम लेयर 7 भी इंस्पेक्ट करते हैं और भी एडिशनल चीजें आ जाती हैं, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे क्या क्या आती हैं, कैसे कैसे आती हैं। जब हम एसीएल इसका जब पॉलिसी बताएंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, राइट। सो होप इट मेक सेंस टू एवरीवन, राइट। हेलो कोई क्वेश्चन? यस प्लीज। सर, एक बार ये वाला वापस से रिपीट करेंगे, ये एडवांस वाला। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी फायरवॉल होती है, राइट, तो मैं बताया था, अभी दोबारा बताता हूँ कि इसका मेन काम क्या होता है कि हमारे पास कोई ट्रैफिक लैपटॉप से बाहर जाने की कोशिश कर रहा, मतलब आउटसाइड, राइट, या कोई बाहर से अंदर आने की ट्रैफिक कोशिश कर रहा है, मतलब इनसाइड। आउट टू इन और इन टू आउट, इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन टू आउट, और ये हो गया आउट टू इन। सो इसमें क्या होता है कि फायरवॉल जो क्या करता है, वो चेक करता है बेस्ड ऑन सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, बेस्ड ऑन सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। एक एसीएल लगी होती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसको चेक करता है कि क्या इस पर्टिकुलर सोर्स और डेस्टिनेशन की जो ट्रैफिक आ रहा है इस पर्टिकुलर सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए क्या अलाउ है या डिनाई है, ये चेक करेगा। अगर उसको अलाउ मिलेगा तो ट्रैफिक को प्रोसेस करा देगा, पास करा देगा। अगर डिनाई मिलेगा तो वो ट्रैफिक को वहीं पे ड्रॉप कर देगा। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये हेलो, क्लियर है। यस सर, ये या क्लियर है। ये ओके। मोहम्मद अजीम जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट, आपकी बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। सो ये आप लोगों को क्लियर है कि कैसे हमारा बेसिकली सोर्स एंड डेस्टिनेशन बेस में हमारा ब्लॉक होता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप लोग एसीएल समझ आ गया, तो एक फायरवॉल में एक बड़ा ये यूनिक टर्म यूज होता है, इसको हम बोलते हैं पॉलिसी, राइट। सो हमारा जो पॉलिसी होता है बेसिकली, वो हमारा एसीएल का ही एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन ऑफ एसीएल। सो जो हमारा पॉलिसी है एडवांस वर्जन ऑफ एसीएल होता है। इसके अंदर देखो, हमारा एसीएल के अंदर क्या क्या चेक होता था, हमारे पास L3 इंफॉर्मेशन चेक होता था, जिसके अंदर हम सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी चेक करते थे, राइट। L4 चेक होता था, जिसमें हमारा सोर्स पोर्ट था और डेस्टिनेशन पोर्ट था, राइट। दो इंफॉर्मेशन चेक होती थी। लेकिन अगर आप पॉलिसी यूज करते हो तो आपका जो लेयर 7 भी होता है ना, एप्लीकेशन लेयर, ये भी चेक होता है इस पे। तो ये पॉलिसी के अंदर हमारे पास कुछ ग्रैनुलर, हमारे पास कुछ एडवांस फीचर मिलते हैं, जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें चेक करते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दिया, बट इट नॉट ओनली ये, इसके अंदर हमारा L2 भी चेक होता है, L2 बेस भी हमें चेक कर, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक भी चेक कर, हम इसको इंस्पेक्ट करा सकते हैं उसके बेसिस पे भी। तो बेसिकली ये आपका L2 से लेकर L7 तक का जितना प्रोसेसिंग होता है पॉलिसी के अंदर हम कर सकते हैं। इवन इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं एडवांस लेवल को, जो मैं यूजर के बेस के, डिवाइस के बेस पे भी हम चीजें चेक कर सकते हैं, जो अभी आप लोगों को शायद अगर बिगनर हो तो नहीं समझ में आएगा, जब मैं आगे बताऊंगा तब समझ में आएगा। तो उस डीप में हमें नहीं जाते हैं। अभी आप ये समझ के चलो कि आपके पास दो टर्म यूज कर रहा हूँ, एक एसीएल और एक पॉलिसी। आप जब भी इन दोनों को सुनना तो आप समझना कि ये थोड़ा सा लोअर वर्जन है, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, बट दोनों का काम एक ही है, या तो कनेक्शन को अलाउ करना या तो कनेक्शन को डिनाई करना, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब बात क्या हुआ कि आपने फायरवॉल डिप्लॉय कर दिया, वो हो सकता है हार्डवेयर और आपका हो सकता है सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। अब इस फायरवॉल को डिप्लॉय करने के बाद अब क्या हुआ कि आपके पास एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म आपके नेटवर्क में लग गया।
और आपके पास कोई भी अनऑथराइज एक्सेस आता है, या तो बाहर से अंदर आने की कोशिश करता है या अंदर से बाहर जाने की कोशिश करता है, तो उसको फायरवॉल इज गोइंग टू फर्स्ट चेक, इंस्पेक्ट द ट्रैफिक। अगर उसको मिलता है कि ये ट्रैफिक मेरे लिए लेजिटिमेट है, इसके लिए कनेक्शन अलाउ है, देन ओनली इट इज गोइंग टू प्रोसेस द ट्रैफिक। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो रियल टाइम एग्जांपल के बीच में, कि आप ये समझो कि ये फायरवॉल ना एक तरह से एक सिक्योरिटी गार्ड है, राइट। सिक्योरिटी गार्ड, या आप ये समझ सकते हो कि आप कोई भी रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन में जाते हैं तो वहां पे जो सिक्योरिटी होती है उसको इस तरीके से समझ सकते हो आप, राइट। तो लोग करते क्या है, आपको मेट्रो स्टेशन में एंटर करना है या आपको एयरपोर्ट पे एंटर करना है, तो आप एंटर करने से पहले क्या होता है, एक आपके पास गेट्स होता है, सिक्योरिटी चेक गेट होता है, राइट। उस गेट पे आप जाते हो और अपने सारे बिलोंगिंग्स को चेक कराते हो, इंक्लूडिंग योर सेल्फ। आपको भी चेक किया जाता है कि आपके अंदर कोई ऐसा वीपन, कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो प्रोहिबिटेड है मेट्रो के अंदर नहीं ले जाने के लिए, एयरपोर्ट के अंदर नहीं ले जाने के लिए। उसी तरीके से आपको जितने भी कैरी बैग्स हैं या जितने भी आपके लगेज बैग्स हैं, वो सारे चीजें चेक होती हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं सब कुछ सही है, तभी आपको अलाउ करते हैं आपको अंदर जाने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सस्पेक्ट चीज मिलता है तो वो क्या करेंगे, आपको वहीं पे ड्रॉप कर देंगे, आपको डिनाई कर देंगे और आपको बोलेंगे अंदर नहीं जाना। और किसी केस में हो सकता है कि आपको अरेस्ट भी कर लें अगर कोई ऐसी चीज मिल गई तो सेम यही काम, मतलब सिक्योरिटी चेक्स आपका जो नॉर्मल मेट्रो एंड आपका रेलवे स्टेशन में सिक्योरिटी चेक्स होता है, उसी तरीके से आपकी जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, आपके आपके राउटर लगे होते हैं, आपके स्विचेज लगे होते हैं, राइट। ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आपके पास क्या होता है, सर्वर लगे होता है, राइट। आपके पास वाईफाई लगे होते हैं, राइट। आपके पास क्या लगे होते हैं, प्रिंटर लगे होते हैं, राइट। आपके पास और भी बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। इन सब का कम्युनिकेशन इन टू आउट, और पीसी भी होता है आपका, पर्सनल पीसी कंप्यूटर जो भी होता है, अगर ये डिवाइसेस आपस में बात कर रहे हैं विद इन द नेटवर्क, विद इन द लैन, तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिक्योर जोन में है, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर इनको कहीं वैन पे जाना पड़ गया, तो इनके लिए सिक्योरिटी हमें मस्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा फायरवॉल के थ्रू, वरना कोई भी बाहर से बैठा बंदा इंटरनेट से इन डिवाइसेस को हैक कर सकता है, राइट। इनको एक्सेस करके वो कुछ मैलिशियस थिंग कर सकता है, इस पे वायरस भेज सकता है, इस पे कोई अटैक कर सकता है, जैसे रैंसमवेयर अटैक, log4j अटैक आपने सुना होगा, राइट। ये सब बहुत ही एडवांस अटैक्स हैं जो होते रहते हैं, तो आपका नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हो सकता है कि आपके सर्वर में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर हो आपकी कंपनी के लिए, वो सर्वर को हैक कर लेगा, आपका पासवर्ड चेंज कर देगा और बोलेगा पैसे तो मैं पासवर्ड दूंगा। तो इसलिए आपके जितने अनऑथराइज कनेक्शन हैं जो बाहर से अंदर आते हैं, उनको आपको फायरवॉल ब्लॉक कर सकती है। ये भी हो सकता है कि आपके अंदर जो एम्प्लॉय हैं वो कुछ कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डेटा को लीक करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसी चीजें करना चाह रहे हैं जो आपकी कंपनी के नॉर्म्स के अगेंस्ट हो। कोई ऐसी फाइल एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे ये आपको यूट्यूब एक्सेस करना चाह रहे हैं ऑफिस टाइम में, फेसबुक एक्सेस करना चाह रहे हैं ऑफिस टाइम में। हो सकता है कि आपका टोरेंट से मूवी डाउनलोड करने की कोशिश करने का है, तो उस टाइप के कनेक्शन को भी फायरवॉल ब्लॉक कर देता है। मतलब कोई बाहर से भी अंदर आने की कोशिश करता है अनऑथराइज, उसको भी ब्लॉक करता है, और कोई अंदर से बाहर जाने के लिए भी कुछ अनऑथराइज चीजें करता है, कोई मूवी देखना चाहता है ऑफिस टाइम में, कोई डाउनलोड करना चाहता है, उसको भी ब्लॉक करता है। सो इट मीन आपके हर टाइप का जो कनेक्शन होता है उसको आपको प्रोटेक्ट करता है आपका ये फायरवॉल। कोई डाउट अभी तक का कि फायरवॉल हमारा करता है क्या है और कैसे काम करता है? किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ओके। हेलो अब हाँ हाँ जी बताइए। सर, एक्चुअली इसके ये जैसे राउटर L3 पे वर्किंग करता है, तो सर फायरवॉल कौन सी लेयर पे वर्किंग कर सकता है? क्योंकि ये अच्छा एप्लीकेशन लेयर पे भी वर्किंग हो सकती है इसकी, और हार्डवेयर लेवल पे भी हो सकती है, तो कुछ दैट्स स्पेसिफिक अपन। ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं कई लोग कई बार इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। थैंक्स लोकेश पास्किंग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन ये है कि फायरवॉल कौन से लेयर पे काम करता है, जो बहुत ही मतलब यूनिक क्वेश्चन है, राइट। सही लोकेश, मैंने सही समझा आपके क्वेश्चन को? यही क्वेश्चन है बिल्कुल। आपका? हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। सो अब मैंने बताया कि जो फायरवॉल है हमारा, फायरवॉल किस टाइप के पैकेट को इंस्पेक्ट करता है। लेयर 2 भी करता है आपका, लेयर 3 भी समझता है आपका, लेयर 4 भी करता है, और लेयर 7 भी अंडरस्टैंड करता है, राइट। इस फायरवॉल के अंदर ये सारे लेयर्स के फीचर हैं जो आपको काम करते हैं। अगर आपके पास अगर कोई फायरवॉल है, राइट,
अगर इस फायरवॉल को आप सिंपल स्विच की तरह यूज करना चाहते हो, यहाँ पे एक पीसी लगा दो और एक यहाँ पे पीसी लगा दो, राइट, PC2, और इन दोनों को एक ही विलन में बना दो, लेयर 2 इंटरफेस बनाकर इनको। अगर इनको स्विच की तरह यूज करना चाहते हो तो ये लेयर 2 की तरह काम करेगा, राइट, बिल्कुल स्विच की तरह। ये इसलिए क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, हमारे पास जो मॉड्यूल है ना, इसके अंदर सब कुछ बिल्कुल कवर्ड है। यदि ये फायरवॉल जो है, इसकी डिप्लॉयमेंट लेयर 2 की तरह भी हो सकती है, लेयर 3 की तरह भी हो सकती है, और वर्चुअल वायर हो सकता है, और टैप मोड हो सकता है। ये हमारे डिप्लॉयमेंट मोड ऑफ द इंटरफेसेस। सो इंटरफेस का डिप्लॉयमेंट मोड अगर करते हो आप, तब लेयर 2 मतलब करने का मतलब आपका फायरवॉल स्विच की तरफ बिहेव करने लगेगा। अभी मैं टैप मोड और वर्चुअल वायर नहीं बात करूंगा, क्योंकि हम बाद में बात करेंगे। अगर आपने इस इंटरफेस को या फायरवॉल का डिप्लॉयमेंट आपने लेयर 3 पे कर दिया, तो ये आपका लेयर 3 की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर राउटिंग कैपेबिलिटी भी आ जाएगी। साथ में आपके पास इस डिवाइस के पास लेयर्स 4 और लेयर 7 इंस्पेक्शन के भी कैपेबिलिटीज है। तो बेसिकली आपका ये एप्लीकेशन लेयर को भी अंडरस्टैंड कर पाएगा, एप्लीकेशन को भी अंडरस्टैंड करता है, और आपका ट्रांसपोर्ट लेयर को भी अंडरस्टैंड करता है, राइट, ट्रांसपोर्ट लेयर का भी अंडरस्टैंड करता है, जिसमें आपका पोर्ट नंबर, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सो द समरी इज, फायरवॉल इज एक्टिंग एज ए लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 एंड लेयर 7। आप इसको डिफाइन कर सकते हो, आप यूज किस तरीके से करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बट इट सपोर्ट layer 2, layer 3, layer 4 and layer 7, everything, because we are talking about the next gen firewall, राइट। सो नेक्स्ट जेन फायरवॉल की जब भी बात करते हैं, तो उन फायरवॉल के बीच में ये सारे कैपेबिलिटी होती है। मेक सेंस लोकेश? Yes, sir. क्लियर? सो Sir, yes, अभी sir. मैं अभी आप आगे बताऊंगा कि ये कैसे लेयर 2 के, क्योंकि हमारे पास लैब्स हैं, जब हम लैब करेंगे ना तो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल एक एक चीज के लैब्स हैं, जो लेयर 2 में हम कैसे यूज करते हैं फायरवॉल को, लेयर 2 मल्टी विलन में कैसे करते हैं, लेयर 3 में कैसे करते हैं, उसकी लैब नहीं इसी लैब में हो जाती है लेयर 3 की। आपको टैप मोड में कैसे यूज होता है, वर्चुअल वायर में कैसे यूज होता है, अलग अलग टाइप का सिनारियो हम डिस्कस करेंगे, तो वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इस तरीके से आपका फायरवॉल काम करता है, राइट, मेक सेंस? सर हाँ जी बताइए। जैसे सपोज कर ले कि आपका मल्टी लेयर स्विच है, तो हम स्विच भी यूज कर सकते हैं और राउटर भी यूज कर सकते हैं, राइट, एग्जैक्टली, राइट। स्विच हमारा तो होता है मल्टी। अगर हाँ, कोई इंटरव्यू में ये पूछा कि फायरवॉल कौन सा लेयर का डिवाइस है, तो उसका स्पेसिफिक आंसर क्या होगा? हम ऐसा चार देंगे आंसर, L2, L3, L4, सो नहीं, आपको स्पेसिफिक आंसर देखो, आप कोई पूछता है कि जो मल्टी लेयर स्विच है, जैसे आपने पूछा लेयर 3 स्विच है, वो कौन से लेयर पे काम करता है, राइट। तो इसका आंसर तो ये आपके डिप्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने किस मोड में उसको डिप्लॉय किया, राइट। आप उसको एज ए L2 लेयर पे भी ले सकते हो, यूज कर सकते हो, सिर्फ विलन यूज करो तो, राइट। अगर आप चाहो तो इसको L3 की तरह भी यूज कर सकते हो। तो आपका टोटली डिप्लॉयमेंट पे है कि आप किस लेयर पे उसको यूज करना चाहते हो। तो जो फायरवॉल भी है, उसको अगर आप चाहते हो कि प्योर लेयर 2 की तरह यूज करना चाहें आप फायरवॉल को, तो आप उसको प्योर विलेंस अंडरस्टैंडिंग पे यूज कर सकते हो। तो उस केस में आपका फायरवॉल सिर्फ लेयर 2 की तरह काम करेगा, राइट, मेक सेंस। अगर आपने इसको लेयर 3 के साथ डिप्लॉय कर दिया, आइसो राउटिंग इनेबल कर दिया, तो ये आपका लेयर 3 की तरह काम करने लगा। So the answer is, the firewall basically support layer 2, layer 3, layer 4 and layer 7, right? All kind of the like 4 layers they support. It's up to us how basically we are going to use them. Doubt अभी भी? No, sir. ओके। Clear? Yes, sir. और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन इस किसी का और भी? So basically there is no specific answer for this particular one question कि किस लेयर पे काम करता है। ये आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हम बोल सकते कि राउटर की तरह कि हमारा राउटर लेयर 3 पे काम कर सकता है, स्विच लेयर 2 पे काम सकता है। स्विच आपका लेयर 2 भी काम करता है, स्विच आपका लेयर 3 भी काम करता है। राउटर प्योर लेयर 3 पे काम करता है, क्योंकि उसको विलेन समझ में नहीं आता है, राइट। आपका जो पुरानी फायरवॉल थी, जो नेक्स्ट जनरेशन से पहले की फायरवॉल थी, लेगेसी फायरवॉल थी, वो सिर्फ आपका लेयर 3 और लेयर 4 पे काम करती थी, क्योंकि वो सिर्फ आईपी और आपका पोर्ट नंबर समझती थी। लेकिन अभी जो नेक्स्ट जनरेशन की फायरवॉल आ गई, वो लेयर 4, लेयर 7 सारा कुछ समझती है। तो इट्स अप टू
लेयर 7 ये सपोर्ट करती हैं, राइट। सो आपको ये बताना है कि आपको डिप्लॉयमेंट किस तरीके से करना चाहते हो। सो अब मैं बढ़ता हूं आगे आप लोग के लिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आप लोगों को, आई होप कि फायरवॉल क्लियर हो गया होगा। अब एक बड़ा ही यूनिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी इंटरव्यू में आप जाओगे, कि सबसे पहले कि आपसे पूछा जाता है कि बॉस ये बताओ कि स्टेटलेस फायरवॉल वर्सेस स्टेटफुल फायरवॉल क्या होता है, राइट। आप लोगों से कई बार पूछा होगा ना, किसी ने तो किसी ने इंटरव्यू दिया होगा, राइट। तो ये बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछते हैं लोग कि क्या होता है स्टेटफुल एंड स्टेटलेस फायरवॉल, राइट। सो इसको समझते हैं हम लोग। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी फायरवॉल को करो। अभी तक हम किसी वेंडर स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे, हम जनरल फायरवॉल की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी वेंडर का फायरवॉल हो। ये सारे फीचर, सारे कॉन्सेप्ट जो हमने बात किया है इन जनरल, इट इज गोइंग टू बी यूज्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक स्टेटलेस फायरवॉल है और एक हमारे पास स्टेटफुल फायरवॉल है। अब मैं बताया था क्या कि एक टर्म यूज होता है एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और एक टर्म होता है पॉलिसी, राइट। तो मैं यहाँ पे पॉलिसी लिख देता हूं। सो एक हमारे पास एसीएल हो गया, एक हमारा पॉलिसी हो गया। तो जब भी आप कभी भी स्टेटलेस फायरवॉल के बारे में बात करो, राइट, कभी भी स्टेटलेस फायरवॉल के बारे में बात करो, तो गजानन जी पीए आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे। ये है आपका पीए आर्किटेक्चर, नेक्स्ट जनरेशन SP3 आर्किटेक्चर, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सो अभी इसको थोड़ा पार्क करते हैं क्योंकि अभी हमारा ये अपकमिंग क्लास का डिस्कशन है। सो पीए आर्किटेक्चर इज SP3 आर्किटेक्चर। ये मन में से एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें ये पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, व्हाट इज हाँ, फॉरवर्ड टू आइड, जस्ट इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अभी हमको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा थैंक सा यू। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस फायरवॉल, राइट। सो स्टेटलेस फायरवॉल में क्या हमारा होता है कि लेट्स से सपोज करो कि आपका जो पुरानी फायरवॉल थी, लेगेसी फायरवॉल जो भी थी, ओल्ड फायरवॉल, राइट, उसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता था उसको हम बोलते थे स्टेटलेस फायरवॉल। बस ये ध्यान रखो, जो ओल्ड फायरवॉल, लेगेसी फायरवॉल, राइट, लेगेसी फायरवॉल, ओल्ड फायरवॉल, लेगेसी फायरवॉल जिसमें हम यूज करते थे उसको हम बोलते थे स्टेटफुल फायरवॉल। स्टेटलेस फायरवॉल, स्टेटलेस फायरवॉल। जब हम बात करते हैं स्टेटफुल फायरवॉल, इस फायरवॉल को हम बोलते हैं नेक्स्ट जेन फायरवॉल। जो भी हमारे पास नेक्स्ट जेन फायरवॉल है, नेक्स्ट जनरेशन का भी जितनी फायरवॉल यूज हो रही है, नेक्स्ट जेन फायरवॉल यूज हो रही है, उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो हमारा हमेशा स्टेटफुल फायरवॉल बोलते हैं उसको। पहली तो एक डेफिनेशन ही हो गई, राइट। दूसरी डेफिनेशन ये हो गया कि अब अगर अगर हम बात करते हैं स्टेटलेस फायरवॉल की, इसमें हमारे पास जो टर्म यूज होता था पॉलिसी डिफाइन करने के लिए, उसमें हम यूज ACL यूज करते थे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो इसमें हम ACL यूज करते थे और इसमें हम यूज करते हैं पॉलिसी। पॉलिसी इज द एडवांस वर्जन ऑफ द ACL, जो मैं आपको बता चुका हूं, राइट। सो काम वही है बट कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा आ गए हैं जो मैं आगे बताऊंगा क्या क्या एक्स्ट्रा है, थोड़ा ध्यान रखना है इसको आप लोग। तो दो चीजें समझ में आ गई आप लोगों को, बहुत क्लियर कि स्टेटलेस फायरवॉल हमारी पुरानी लेगेसी ओल्ड फायरवॉल्स, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या करते थे कि हम बेसिकली एक ACL डिफाइन करते थे जिसके बेसिस पे हम सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट को मैच करते थे। दैट मीन्स द थर्ड क्राइटेरिया, यू कैन मैच ओनली लेयर 3 एंड लेयर 4 इन द लेगेसी फायरवॉल। बट अगर आप स्टेटलेस फायरवॉल की बात करते हो तो इसमें आप लेयर 3, लेयर 4 और लेयर 7 तीनों ही मैच कर सकते हो, तीनों के बेस पे आप एक्शन ले सकते हो। तो दूसरा डिफरेंस आपको ये मिल गया, तीसरा डिफरेंस ये मिल गया, राइट, कि एक तो सिर्फ लेयर 3 एंड लेयर 4 को इंस्पेक्ट करता था, बट अभी हमारे पास लेयर 7 का भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया है, राइट। और इवन आई एड कंटेंट भी इसमें इंस्पेक्ट कर सकते हैं। कंटेंट मींस क्या? कंटेंट मींस मतलब आपने कोई मेल भेजा तो उस मेल में क्या बना, वो पैकेट बना एक, राइट। उस पैकेट में क्या क्या आ गया, आपके पास एक सोर्स IP आ गया, राइट, एक डेस्टिनेशन IP आ गया, ये आपका लेयर 3 पैकेट हो गया, एक आपका सोर्स पोर्ट हो गया, एक डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया, ये आपका लेयर 4 हो गया।
कौन सा एप्लीकेशन यूज किया, लेट्स सपोज आपने मेल किया किस पे, जीमेल पे यूज किया, राइट, तो कौन सा एप्लीकेशन, गूगल का एप्लीकेशन हो गया, सो लेयर 7 हो गया गूगल एप्लीकेशन, तो ये आपका लेयर 7 हो गया। अब इस मेल के अंदर आपने एक्सेल अटैच किया, राइट, एक्सेल फाइल अटैच किया, वो आपका कंटेंट हो गया, कंटेंट हो गया जो एक्चुअली पेलोड की तरह काम कर रहा है। तो इसको भी इंस्पेक्ट कर सकता, हो सकता है कि आप इस कंटेंट में कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हो, तो इवन कंटेंट जो होता है ना फायरवॉल नेक्स्ट जनरेशन, उसको भी इंस्पेक्ट करके और उसमें ये पता लगाती है कि तुम भेजना क्या चाह रहे हो। आपके अगर सिक्योरिटी पॉलिसी को वायलेट करते हो आप पकड़े जाओगे। फायरवॉल के अंदर डेटा लीक प्रिवेंशन के भी फीचर्स हैं जो डेटा को आसानी से कैप्चर कर लेगा कि आप डेटा लीक कर रहे हो कंपनी से आउटसाइड, या कोई ऐसा डेटा आप डाउनलोड कर रहे हो जो प्रोविटेड है आउट टू इन वे। तो ये दोनों तरीके से, तो अभी देखो जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है आपका लेयर 3 भी करता है, लेयर 4 भी, लेयर 7 भी, प्लस कंटेंट को भी इंस्पेक्ट कर लेता है आपका, जो आपका लेगेसी फायरवॉल में नहीं था। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोग, राइट। सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन अभी तक, इतना इतना में से किसी को क्लियर, कोई क्वेश्चन अभी तक, या सबको क्लियर है? जस्ट ट्राई टू गिव मी यस नो इन चैट तो मुझे Clear पता है। चले। Okay. ओके यस सर। ठीक है। अब मैं बातें करता हूं आगे नेक्स्ट कि जो हमारी फायरवॉल होती है, जो इस स्लाइड में लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा था मैंने आपको बता दिया, अब जो लिखा हुआ उसको मैं बताता हूं कि इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। देखो इसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि जो हमारा स्टेटफुल फायरवॉल वर्सेस स्टेटलेस फायरवॉल, ये काम कैसे करते हैं। तो ये लिखा हुआ है स्टेटलेस फायरवॉल वर्क बाय द ट्रीटिंग ईच पैकेट एज एन आइसोलेटेड यूनिट, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बोलता है कि हर एक पैकेट को वो ट्रीट करता है कि एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड यूनिट है, मतलब दूसरे पैकेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक पैकेट आपके पास अगर रिसीव होता है फायरवॉल में, तो इस पैकेट को ये एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड यूनिट एक्ट करेगा, दूसरे को अलग करेगा, तीसरे को अलग करेगा, चौथे को अलग करेगा, सो ऑन इट्स कीप गोइंग ऑन। जबकि स्टेटफुल फायरवॉल में होता क्या है कि एक कॉन्टेस्ट मेंटेन करता है, राइट, और उसमें सेशंस को स्टोर करके रखता है, और जो उस सेशन को स्टोर करता है उससे स्टेट इंफॉर्मेशन होती है और उसके थ्रू वो पैकेट को प्रोसेस करता है। अब थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो गए हो कि सर ने क्या बता दिया, राइट। चलो मैं इसको बड़ा सिंपलीफाई करता हूँ। सिंपल सा रूल है, देखो अब मैं इसको समझाता हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। छोड़ दो क्या लिखा हुआ उसको, भूल जाओ। इसका मतलब क्या है कि जैसे इस यूजर को ना इंटरनेट एक्सेस करना है, राइट, तो मान के चलो कि इस यूजर को google.com एक्सेस करना है, तो ये यूजर जितनी बार आएगा ना google.com एक्सेस करेगा, उतनी बार ये फायरवॉल बोलेगा इसका एसीएल चेक करो, और उतनी बार इसको एसीएल चेक होगा। हर बार ये आएगा google.com के लिए, लेकिन हर बार फायरवॉल इसके एसीएल चेक करेगा, एसीएल चेक करके फिर इसको रिडायरेक्ट करेगा। मतलब हर एक पैकेट के लिए जितनी बार आएगा उतनी बार एसीएल चेक होगा। अगर एसीएल में अलाउ होगा तो इसको अलाउ कर देगा। तो आप सोचो कि हर बार फायरवॉल की जो प्रोसेसिंग है, सीपीयू है, उसको काम करना पड़ रहा है, कि नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि हर बार जैसे अब मेरे से बार बार पूछोगे कि भाई ये बताओ कि मतलब आपके ये जो फायरवॉल है इसका पालो अल्टो फायरवॉल का वर्जन क्या है जो आप रन कर रहे हो, राइट, सॉफ्टवेयर वर्जन, ओएस वर्जन जो है। तो मेरे को पता है कि मेरा जो फायरवॉल में उसमें वर्जन 9.0.0 चल रहा है, राइट, मेरे को पता है। लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, पहले मैं जाऊंगा अपने डॉक्यूमेंट को खोलूंगा या फायरवॉल को खोलूंगा, उसको मैं चेक करूंगा और फिर बोलूंगा अच्छा हाँ इसका 9.0.0 वर्जन है। तो मेरे को कितना टाइम लगा, मेरे को पता है, मैं कर सकता था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं मैं अपने ब्रेन के पास जाके पूछ रहा हूँ, और पूछने के बाद फिर उसका रिप्लाई आ रहा है या मैं आंखों से देख रहा हूँ तब उसको बता रहा हूँ, राइट। सो समथिंग इट्स लाइक टाइम कंज्यूमिंग, राइट। कुछ ना कुछ आप रिपीटेड काम कर रहे हो, जो कि आप मोनोटोनस काम कर रहे हो, जबकि आप कुछ इसको इफिशिएंटली यूज कर सकते थे। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक है। तो मतलब हर पैकेट को जितनी बार भी गूगल पे जाएगा, इतनी बार ये यूजर जो है क्या करेगा, इसको चेक करेगा और फिर इसको फॉरवर्ड करेगा। तो ये स्टेटफुल फायरवॉल का बात हो गया। अब मैं बात करता हूँ स्टेटलेस फायरवॉल की, जो इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि स्टेटलेस फायरवॉल की बात कर रहे हैं हम, स्टेटफुल की बात कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि स्टेटफुल फायरवॉल वर्क बाय मेंटेनिंग द कॉन्टेक्स्ट अबाउट एक्टिव सेशन। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, एक्टिव सेशन एंड यूज स्टेट इंफॉर्मेशन टू स्पीड पैकेट प्रोसेसिंग। सो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि देखो पहली बार जब ये बंदा आएगा, अब यहाँ पे तो एसीएल था, अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, आप लोग लिखो पॉलिसी हो गया, राइट।
अब यहाँ पे तो पॉलिसी हो गया, राइट, जो ACL की तरह काम कर रहा है। तो पहली बार यूजर को google.com एक्सेस करना है, राइट। तो इस google.com को एक्सेस करने के लिए पहली बार क्या करेगा कि ये जाएगा और पॉलिसी को चेक करेगा कि भाई मेरे को इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जाना है, क्या तुम्हारे पास रूल अलाउ हैं। तो अगर इसको बोलता है आंसर इज यस, रूल इज अलाउड, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके कम्युनिकेशन को करा देगा। फर्स्ट पैकेट, जस्ट नोट माय वर्ड, फर्स्ट पैकेट। तो पहला कनेक्शन के लिए जाके पॉलिसी चेक करेगा और चेक करने के बाद उसके कनेक्शन को वो अलाउ करा देगा, राइट। अब मेरा पॉलिसी चेक हो गया, ठीक है, अब मैंने पॉलिसी चेक कर लिया और मेरा कनेक्शन भी अलाउ हो गया। अब वो दूसरे कनेक्शन के लिए क्या करेगा, अब दूसरे कनेक्शन के लिए वो जाकर दोबारा पॉलिसी नहीं चेक करेगा। सेकेंड पैकेट ऑनवर्ड पॉलिसी विल नॉट चेक्ड। सो पैकेट कैसे फॉरवर्ड होगा, राइट, सेकेंड पैकेट पॉलिसी नो चेक, नॉट चेक्ड। सो फिर मेरा प्रोसेसिंग कैसे होगा, अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। सो द प्रोसेसिंग जो पैकेट का होगा, क्या करेगा फायरवॉल कि जैसे ही इसके पास पैकेट आया पहली बार, इसने पॉलिसी चेक किया और इसको कम्युनिकेशन करा दिया पॉलिसी के बेस पे। लेकिन जैसे ही कम्युनिकेशन हुआ, इसने क्या किया, एक स्टेट बना लिया, एक कैसे बना लिया अपने ब्रेन में, फायरवॉल में। जैसे आप सोचो कि अपने फायरवॉल में एक कैसे बना लिया, एक ब्रेन बना लिया, और उस ब्रेन से वो क्या करेगा कि नेक्स्ट पैकेट के लिए वो पॉलिसी के बाद जाने नहीं देगा, अपने कैसे चेक करेगा, और कैसे चेक करने के बाद बोलेगा अरे यार ऑलरेडी तो मुझे पता है, मेरे को इसकी नॉलेज है, मैं क्यों डॉक्यूमेंट चेक करूं, मैं क्यों वर्जन चेक करने जाऊं, जब मुझे पता ही है कि इस फायरवॉल मैंने यही डाला है, तो यही होगा आंसर। तो वो कैसे देखेगा, अच्छा ठीक है ये सोर्स इसको जाना है, ठीक है तुम यहां से बाहर चले जाओ सीधा। तो द प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट। सिंपल सा लॉजिक है। मतलब आपका अगर स्टेटलेस फायरवॉल है तो हर बार ACL चेक होगा और हर बार आपको हिट मारेगा, हर बार आपका पैकेट जाएगा, ACL का काउंट बढ़ते रहेगा, तब जाके कम्युनिकेशन होगा। चाहे 1000 बार करो, चाहे एक बार करो, चाहे 5000 बार करो, राइट, आपका चेक होना ही होना है। बट अगर स्टेट फुल फायरवॉल है, उस केस में आपका एक बार सिर्फ पैकेट ACL हिट मारेगा जो पॉलिसी को, उसके बाद एक कैसे बना लेगा जिसको हम स्टेट टेबल बोलते हैं, राइट। वो कैसे बनता है मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि स्टेट टेबल कैसे टेबल बनता कैसे है, बिल्कुल लाइव फायरवॉल में आप लोग को दिखाऊंगा। उसको बनाने के बाद वो बंदा जो है अगला पैकेट अपने कैसे से एक्सेस करके फिर ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्टेटफुल। कोई डाउट स्टेटलेस और स्टेटफुल में अभी तक का किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग की तरह होगा एक तरह से, अगर रिलेट काइंड ऑफ आप सोच सकते हो सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग ऐसे ही काम करता है, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे पास ऐसे ही कॉन्सेप्ट होते हैं कि भाई बार बार जाके उसमें क्या होता है, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक रीप टेबल होती है, राइट, और एक हमारे पास फिब टेबल होती है। इसके हमारे रीप के अंदर कंप्लीट राउटिंग होती है, फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस के अंदर हमारे पास जो हमारा ये होता है बेस्ट राउटिंग होता है। तो बार बार राउटिंग टेबल ना चेक करके सिस्को फॉरवर्डिंग जो सिस्को फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट होता है, बार बार जाके चेक ना करके वो सीधे फॉरवर्डिंग स्टेट चेक करता है, सीधे पैकेट को स्विच कर देता है इनटू आउट। सो सिमिलर काइंड ऑफ आप इसको बोल सकते हैं, काइंड ऑफ द सिमिलर। बट इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस चीजें आती हैं जो उसके अंदर ना हो, सिर्फ राउटिंग करता है बट इसके अंदर बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं, ठीक है अनिल, क्लियर? कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा स्टेटलेस और स्टेटफुल फायरवॉल में क्या डिफरेंस होता है, तो आई होप कि आप लोग अगर इतना बता दिए तो आप लोग का इंटरव्यू ये क्वेश्चन के लिए तो फेल नहीं कोई करेगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। अब क्या बोलता है इसका टेबल, अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं स्टेटफुल और स्टेटलेस फायरवॉल में, कि देखो इसमें वही चीज लिखा हुआ है, ट्रीट ईच पैकेट इज आइसोलेटेड एंड डज नॉट रिलेट टू कनेक्शन स्टेट। मतलब कनेक्शन नहीं बनाता, हर पैकेट को इंडिविजुअली वो ट्रीट करता है, और ट्रीट करने के बाद फिर वो क्या करता है कि आपको पैकेट को प्रोसेस करता है। ये जो पैकेट की फिल्टरिंग डिसीजन होती है बेस्ड ऑन द पैकेट हेडर्स, जो L3 और L4 हेडर्स होते हैं उसके बेसिस पे होती है। इसमें जो आपकी मेमोरी CPU यूटिलाइजेशन होती है लो होती है, क्योंकि आपके पास कोई स्टेट कनेक्शन नहीं बनाना है, आपको हर पैकेट को चेक करना है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट आपकी कम यूज होती है। सिक्योरिटी इसमें लो होती है, कनेक्शन स्टेट अननोन होता है, परफॉर्मेंस इसका थोड़ा फास्ट होता है। इसलिए फास्ट होता है क्योंकि आपका ACL चेक किया, कोई कनेक्शन नहीं बनाना है, कोई कुछ नहीं बनाना है, बट इसमें सिक्योरिटी लो होती है, कनेक्शन आपको पता नहीं होता है, आपका बहुत सारे जो लेयर 7 लेयर
जो पेलोड कंटेंट का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आप इसमें चेक नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से ये स्टेटलेस फायरवॉल जो होती हैं वो आज के डेट में फेलियर है, कोई नहीं यूज करता है। मतलब शायद कहीं लगा हो तो आपकी कंपनी में मैं बता नहीं सकता, बट जो नया जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क की बात होती है उसमें हमेशा स्टेटलेस फायरवॉल यूज नहीं करते हैं, स्टेटफुल यूज करते हैं। अब स्टेटफुल फायरवॉल के अंदर हम कंटेंट्स बनाते हैं, राइट। स्टेट इन्फॉर्मेशन होती है जिससे हमारे पैकेट की इन्फॉर्मेशन, हमारी स्पीड प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, क्योंकि उसको बार बार जाके एसीएल चेक नहीं करना पड़ता है। इसके इसके जो कम्युनिकेशन होता है बेस्ड ऑन फ्लो होता है, हेडर पे नहीं होता है। जो एक फ्लो होता है उसमें टीसीपी स्ट्रीम, यूडीपी स्ट्रीम जो भी जाती है उसके फ्लो बेसिस पे हमारी कम्युनिकेशन होती है। और इसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन थोड़ा हाई होता है क्योंकि इसको स्टेट कनेक्शन बना के रखना पड़ता है और ये बहुत बड़ा होता है, राइट। सो इसीलिए जो भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है उसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। तो आपको हार्डवेयर जब भी खरीदते हो तो उसमें हाई परफॉर्मेंस सीपीयू आपको मिलते हैं। कनेक्शन इसमें नोन होते हैं, आपका हर कनेक्शन के बारे में पता होता है कि कौन सा कनेक्शन कब बना हुआ है और इसका में क्या क्या हम मैच कर रहे हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं। परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो होता है क्योंकि इसमें स्टेट चेक होता है और बहुत सारे कनेक्शन को प्रोसेस करना पड़ता है, बट स्टिल दे हैविंग वेरी हाई सिक्योरिटी और आपका जो सुपर फास्ट नेटवर्क है वो चलेगा इन कंपेयर टू द स्टेटलेस फायरवॉल, राइट। तो ये आपका स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस फायरवॉल हो गया, राइट। अब मैं बात करता हूं, आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं एक और टॉपिक की कि हमारे पास एक यूज होता है कि आपके पास एक फायरवॉल है और एक प्रॉक्सी है। तो मुझे कौन बताएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? किसी को आइडिया है फायरवॉल और प्रॉक्सी में क्या डिफरेंस होता है? कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है? क्योंकि आपसे अगर कहीं इंटरव्यू जाते हो तो आजकल प्रॉक्सी भी बड़ा फेमस वर्ड हो गया है, यूज होने लगा है। तो फायरवॉल और प्रॉक्सी में क्या डिफरेंस होता है? किसी को आइडिया किसी तरह का? राइट भी हो सकता है, फायरवॉल रॉन्ग। हाँ राइट भी हो फायरवॉल सकता सर है। हमारा सर मैं बोल हाँ बताइए। फायरवॉल सर हमारा हमारे पैकेट को आइदर परमिट, ब्लॉक, इंस्पेक्ट और वायरस फ्री वनरेबिलिटी, ये फायरवॉल हमको ये सेव करता है। ठीक है। ठीक है। और जबकि प्रॉक्सी जो है हमारा मोस्टली यूज करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉक्सी होते हैं और एआरपी और और 5 प्रकार के प्रॉक्सी होते हैं, लेजिटिमेट प्रॉक्सी, जीआर पे। तो प्रॉक्सी basically used to identify the particular source and it's behalf of the actual destination. Proxy will मतलब कि एक्चुअल एक्चुअल डेस्टिनेशन के बदले पे फॉल्स फॉल्स सोर्स बन के हाँ हमारे पैकेट को गुड, वो करता है, रूट करता है। हाँ राइट। हाँ Thanks Ganesh. Really it's no make sense to me. I know you are still trying to give the answer, that's make more sense to me. Okay, thank you so much. Any other कोई और कंट्रीब्यूट करना चाहता है फायरवॉल हेलो प्रॉक्सिमेटिव? यस बताइए। सर, एक्चुअली फायरवॉल जो होगा वो बाहर से आने वाले ट्रैफिक को ओनली मॉनिटर करेगा, जो अंदर से जा रहा है बाहर और जो बाहर से अंदर आ रहा है ओनली उसको। बट प्रॉक्सी अच्छा जो है वो दो लोकेशन के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएगा, एक तरह से वीपीएन जो अच्छा अपन बनाते हैं। अच्छा गुड गुड गुड, थैंक यू लोकेश। और कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है? किसी को आइडिया? एक इन आउट एंड सिक्योर कम्युनिकेशन, किसी का कोई और आइडिया प्रॉक्सी और फायरवॉल क्या होती है? अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों ने, चलो एक टेबल बनाते हैं और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं कि मैं थोड़ा सा आप लोगों का नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूँ। एक तरह से मैं लिख दिया फायरवॉल और एक तरह मैं लिख दिया प्रॉक्सी। चलो आप लोग मुझे ये बताओ कि एक फायरवॉल का नाम बताओ, चलो मैं पैलो अल्टो लिख दिया। एक प्रॉक्सी का नाम बताओ, कोई 3-4 लिख लेते हैं ऐसे कुछ भी, या 2-3 जो भी आता है लिख लेते हैं। प्रॉक्सी किसी को कोई आइडिया कौन सा वेंडर है प्रॉक्सी बनाने वाला? कोई एक नाम प्रॉक्सी का? सोफो से। अच्छा सपोज, ओके चलो। दूसरा फायरवॉल में लिख देता हूँ एएसए। कोई प्रॉक्सी का नाम बताओ दूसरा, कोई आइडिया? चलो मैं कुछ लिख देता हूँ, आप लोग हेल्प करता हूँ। चलो मैं इधर 3 चीज एएसए लिख दिया, मैं इधर चेक पॉइंट लिख दिया, राइट। 40 गेट आप लिख देते हैं, राइट। या सपोज फायर लिख देते हैं।
प्रॉक्सी में जो हमारे पास कई तरह के प्रॉक्सी हैं, ब्लूकूट के प्रॉक्सी, इन हाउस प्रॉक्सी मिल जाएंगे आपका, इसका पेलो अल्टो का भी प्रॉक्सी मिल जाएगा आपका, ये सिस्को का भी मिल जाएगा प्रॉक्सी जो लेस पॉपुलर है। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर अभी प्रॉक्सी हैं, राइट, जो अभी मार्केट में बिल्कुल बूम मचा के रखी हैं, राइट, वो हमारे पास अभी है जी स्केलर का। आप लोगों ने नाम सुना है जी स्केलर का? यस सर, ये यूज भी होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। होता है ना? हम्म। सो जी स्केलर एक तरह से सिक्योर वेब गेटवे के लिए, जिसको हम बोलते हैं GIA, जी स्केलर इंटरनेट एक्सेस। तो ये बेसिकली एक तरह से प्रॉक्सी की तरह काम करता है। आपने ब्लूकूट का भी नाम सुना होगा, पेलो अल्टो की प्रॉक्सी, तो अलग अलग वेंडर्स हैं। तो मैं जस्ट आप लोग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया रहे। फायरवॉल वेंडर जो होती हैं वो भी प्रॉक्सी बनाती हैं, और प्रॉक्सी के खुद के डेडिकेटेड वेंडर्स भी हैं, राइट, मार्केट में अवेलेबल हैं। तब हम बात करते हैं कि ये बनाने का इनका मतलब क्या होता है। हमारे पास बहुत सारे फायरवॉल हैं, हमारे पास चेक पॉइंट फायरवॉल है, हमारे पास पेलो अल्टो फायरवॉल है, हमारे पास सपोज फायरवॉल है, फोर्टिनेट फायरवॉल है, हमारे पास पेलो अल्टो फायरवॉल है, एसी फायरवॉल है। उस तरह से हमारे पास जीएस कलर की प्रॉक्सी है, पेलो अल्टो की प्रॉक्सी है, सिस्को की है, ब्लूकोट की है, सपोज के, बहुत सारे वेंडर हैं, आपको प्रॉक्सी सोल्यूशन भी देते हैं मार्केट में, राइट। सो इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो बहुत बेसिक सा डेफिनेशन बताता हूँ, राइट। इन दोनों में अंतर क्या होता है, देखो आपको बस सिंपल समझना है कि ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज होगे, बट आप लोग को थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को पता होना चाहिए। अब एक चीज समझो कि ये एक फायरवॉल आपने लगा दिया है, राइट, और मैं यहाँ पे एक प्रॉक्सी लगा देता हूँ, ठीक है। ये प्रॉक्सी हमारा है, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो गई, चलो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। ये हमारा प्रॉक्सी हो गया। अब इसको भी इंटरनेट एक्सेस करना है यहाँ से, इंटरनेट, और मान के चलो इसको भी एक इंटरनेट एक्सेस करना है। ये भी ऐसे कनेक्टेड है, एक ये भी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, प्रॉक्सी। अब क्या है कि आपका ये एक लैन नेटवर्क है, राइट, जो कहाँ कनेक्टेड है, मान के चलो कि डायरेक्ट फायरवॉल से कनेक्टेड है। इसके पीछे एक पीसी कनेक्टेड है यहाँ पे, और यहाँ पे मान के चलो कि ये आपका स्विच है, और यहाँ पे एक राउटर है, और यहाँ से कहीं से डायरेक्टली स्विच से प्रॉक्सी कनेक्टेड है। आप कुछ भी तरीके से देख सकते हो। अब मान के चलो कि डायरेक्ट ऐसी तरह कुछ L2 L3 कनेक्टिविटी है, राउटर है, और इसके पीछे हमारा एक पीसी कनेक्टेड है। अब दोनों ही केस में हमें इंटरनेट को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर ये लैन यूजर है, अगर इस पे इंटरनेट एक्सेस करना है, तो इस लैन पे हमारा आईपी क्या होगा? मान के चलो कि आपका आईपी 192.168.10.10/24 हो गया, राइट। ये हमारा क्लास सी का आईपी हो गया, और यहाँ पे भी प्राइवेट आईपी हमने डाल दिया 172.16.10.10/24। ये दोनों ही प्राइवेट आईपी हैं, और इनको क्या एक्सेस करना है? इनको एक्सेस करना है ग्लोबल डीएनएस 8.8.8.8, राइट। यहाँ भी इसको एक्सेस करना है 8.8.8.8। बहुत बेसिक सा रिक्वायरमेंट है। एक तरफ मैंने फायरवॉल लगा दिया, एक तरफ से प्रॉक्सी लगा दिया, तो ये कैसे एक्सेस होंगे? तो यहाँ से आपका पैकेट बनेगा, जो आपका मान के चलो कि ये यहाँ पे आपका सोर्स हो गया, और यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी हो गया। जिस सोर्स आईपी में आपने पैकेट लिख दिया 192.168.10.10, डेस्टिनेशन में आपने लिख दिया 8.8.8.8। ये पैकेट फायरवॉल के पास आएगा, फायरवॉल अपने राउटिंग टेबल में चेक करेगा कि क्या मेरे पास इसके लिए राउटिंग है। द आंसर इज यस, राउटिंग मिल जाएगा। लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या ये पर्टिकुलर पैकेट अगर इंटरनेट पे जाना चाहेगा, तो क्या इससे कम्युनिकेशन हो सकती है? क्योंकि हमारे पास सोर्स जो है प्राइवेट आईपी है और डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी है। कोई मुझे बताएगा कम्युनिकेशन हो सकता है क्या? अभी नहीं हो हम सकता। ऑल्दो हम अभी कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन बहुत बेसिक से बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को ना आइडिया हो, बट जस्ट थिंक कि ये प्राइवेट आईपी कभी भी पब्लिक आईपी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। मतलब अगर ये चला भी गया पैकेट डेस्टिनेशन के पास, इसके पास ये रिप्लाई नहीं भेजेगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है ग्लोबल डीएनएस, ग्लोबल इंटरनेट को, कि हमारा ये आईपी राउटेबल नहीं है पब्लिकली, तो ये कभी कनेक्शन बना ही नहीं सकता है। सो फायरवॉल क्या करेगा? फायरवॉल क्या करेगा कि ये इसको नैट कर देगा, यहाँ पे नैट करके इसको पैकेट को चेंज कर देगा यहाँ पे। सो आपका पैकेट जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा? हो सकता है कि आपका डेस्टिनेशन हमेशा चेंज नहीं होता, हमेशा सेम रहेगा। इन केस ऑफ
डेस्टिनेशन नेट भी हम कर सकते हैं, बट आप जस्ट थिंक कि इस केस में नहीं हो रहा है। सोर्स जो आईपी है उसको चेंज करके प्राइवेट से पब्लिक, माइट भी यहाँ पे वैन आईपी आपने दे रखा होगा, इस पे आईपी पब्लिक हो गया, तो इसको आपने यूज कर लिया। हो सकता है कि इस पे आपका 89.10.10.10 ये पब्लिक आईपी एड्रेस हो, तो आपका एक नया पैकेट बन गया सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जिसके थ्रू आप यहाँ पर रीच कर गए। जब ये पैकेट यहाँ पहुंचेगा तब देखेगा कि मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है, इसको रिप्लाई कर देगा और यहाँ पे आएगा, फिर से ये ट्रांसलेट होकर फिर से लैन से कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो आपको नेट करने की जरूरत पड़ जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर आपको यही सिचुएशन आपको यहाँ से भेजना है, यहाँ पे आपका ये सोर्स है पब्लिक और प्राइवेट, या यहाँ पे डेस्टिनेशन है प्रॉक्सी के पास, तो यहाँ पे नेट नहीं होगा आपके पास। जैसे ही प्रॉक्सी आपके पास पैक फाइल कॉन्फ़िगर्ड होगी, हो सकता है राइट, आपके पास जो यूजर का मशीन है कि अगर बोलता है कि आपको अगर कहीं जाना है इंटरनेट पर तो आप प्रॉक्सी पे चले जाओ, तो आपका प्रॉक्सी पे जब पैक फाइल आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जो भी पैक फाइल आपके पीसी के अंदर ब्राउजर में कॉन्फ़िगर्ड होता है, सो हम डीप में नहीं जाके बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो प्रॉक्सी भेज देगा। उस केस में आपका नेट नहीं होता है, राइट, आपका नेट नहीं होगा। प्रॉक्सी जो गजानंद जी बता रहे थे, कोशिश बेचारों ने बहुत अच्छा किया, और लोकेश ने भी जो बता रहे थे कि आपका प्रॉक्सी क्या करेगा कि इस आईपी को ना स्ट्रिप आउट कर देगा, मतलब इसको हटा देगा, एक तरह से नेट ही करता, और यहाँ से अपनी आईपी लगाकर इस पैकेट को इस डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट करा देगा। तो मतलब ओरिजिनल सोर्स है ना वो यहाँ पे हट गया और प्रॉक्सी का सोर्स लग गया। जब रिप्लाई करेगा तो ये सोचेगा कि मैं रिप्लाई हमेशा कर रहा हूं इस यूजर को, बट एक्चुअली रिप्लाई हमेशा प्रॉक्सी को आएगा। अब प्रॉक्सी क्या करे, जैसे रिप्लाई पैकेट आएगा तो फिर से जब इसको भेजेगा यहाँ पे, तो ओरिजिनल सोर्स लगा के फिर से इसको रिप्लाई कर देगा। तो प्रॉक्सी का बेसिकली काम होता है कि जो हाइड कर देना एक्चुअल सोर्स जो भी बन के हमारा आ रहा है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास, वेब यूआरएल फिल्टरिंग होता है, हमारे पास डीएलपी होता है, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं जो हम फायरवॉल से भी कर सकते हैं और प्रॉक्सी से भी कर सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी जो फीचर ये होता है कि आपको नेट करने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधे ट्रैफिक प्रॉक्सी भेज देते हो। प्रॉक्सी आपकी जितनी फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉक करना है आपका, आपको अगर फाइल ब्लॉक करना है राइट, या अलाउ करना है, आपको किसी का यूआरएल कैटेगरी को अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, किसी यूआरएल को व्हाइट लिस्ट करना है, ब्लॉक करना है, बेस्ड ऑन द यूजर, बेस्ड ऑन द यूजर ग्रुप, बेस्ड ऑन द एडी, आपका एसएसएल इंस्पेक्शन करना, बहुत सारी चीजें आप प्रॉक्सी पे कर सकते हो। लेकिन प्रॉक्सी का भी कुछ लिमिटेशंस है और फायरवॉल का भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो प्रॉक्सी भी कर सकता है और फायरवॉल भी कर सकता है। तो अपनी कंपनी और बिजनेस के नीड के हिसाब से आपको अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करना पड़ेगा। बट अभी आज के जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, उसके लिए आपको प्रॉक्सी यूज करना ही है, ताकि वो बड़ा ईज ऑफ द कनेक्शन, आपका जो कैशबी एंड डीएलपी एवरीथिंग, जो आपका फाइल ब्लॉकिंग, वो सारी चीजें, जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, वो सारा इंटीग्रेट करके एक ऐसा जीरो ट्रस्ट फैब्रिक बना देती है जिसमें आपका कुछ भी कम्युनिकेशन होता है किसी भी सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन का, वो हमेशा प्रोटेक्टेड होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया प्रॉक्सी एंड फायरवॉल का। तो अगर कोई पूछे तो आप लोग इस तरह का आंसर दे सकते हो, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा ट्राई कर लेना, ठीक है। प्रॉक्सी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये बात हो गई। अब मैं बात करते हैं कि जो पैलो अल्टो फायरवॉल है, ये हम अभी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं पैलो अल्टो फायरवॉल का। तो हम क्यों पैलो अल्टो ही फायरवॉल क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, हम क्यों नहीं ऐसे पढ़ लेते हैं, क्यों नहीं चेक पॉइंट पढ़ लेते हैं, या कोई दूसरा फायरवॉल क्यों नहीं पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली मैंने ये टेबल चार्ट को कंपेयर करके पिछले डेमो सेशन में दिखाया था आप लोग को, जो वीडियो मैंने दिया है आप लोग उसमें देखोगे तो निकल के ये समरी आती है कि हर फील्ड में हर किसी के साथ कंपेयर करने के बाद, ओपन सर्वे मैंने दिखाया है उसमें पैलो अल्टो जो फायरवॉल है इस सब मार्केट में लीड कर रहा है। इसको कोई भी इससे आगे आज के डेट में नहीं है, क्योंकि इसके इतना इजी फायरवॉल है, आप इसको इतने अच्छे इजी तरीके से सीख सकते हो जो शायद ही किसी फायरवॉल को आप सीख सकते हो। सो इट्स बेटर कि आपका जो फायरवॉल है, जो भी फोर्टिनेट फायरवॉल है, सिस्को फायरवॉल है, पैलो अल्टो, चेक पॉइंट, उन सब में पैलो अल्टो हमेशा लीड कर रहा है। आप लोग इस टेबल को देख लेना। दूसरी, गार्टनर मैजिक जो है वो भी बताता है कि पैलो अल्टो मार्केट में लीडर है। इसको अभी बेसिकली नोबडी इज बीटिंग टिल लास्ट सर्वे। नया सर्वे इसी अगस्त में हमारा आ जाएगा, तो मैं इसको अपडेट कर लूंगा 2022 का। आई होप कि इस बार भी पैलो अल्टो ही लीड कर रहा होगा। हर साल इसकी सर्वे होती है। ये मतलब हर 6 महीने पे सर्वे होती है, या 6 महीने में एक बार होती है। तो अभी जो लेटेस्ट आएगा तो मैं अपडेट कर लूंगा। तो अभी ये भी आई थिंक आपका लीड कर रहा होगा पैलो अल्टो ही, राइट। सो इस तरीके से जो हमारा मॉड्यूल है
पैलो अल्टो की रिक्वायरमेंट है और पैलो अल्टो की जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फ़िगरेशन वे है, जो लैब एक्सेस है, जो आप इसको पढ़ाई करते हो, इतना इजी हो जाता है आपके लिए। और इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट में पैलो अल्टो इंजीनियर की, स्किल्ड इंजीनियर की, मतलब टू बी प्रिसाइज, क्योंकि देखो पैलो अल्टो आप कोर्स करने से आप इंजीनियर नहीं बन जाते हो। आपको जब तक चीजें प्रैक्टिकली नहीं करते हो, जब तक आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तब तक आपको स्किल्ड इंजीनियर नहीं कहा जाता है। तो बेटर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप लोगों ने शायद सुना होगा डेफिनेशन। सो अगर आप बिगनर हो या आप अपने स्ट्रगल कर रहे हो सिक्योरिटी फील्ड में, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको कीप ट्राइंग टू लर्न न्यू न्यू थिंग्स ऑलवेज, ठीक है। आपको हमेशा नया नया चीज को सीखना है, हमेशा नई नई चीजों को प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको फिर उसको कोरिलेट करना है रियल सिनारियो से, राइट। सो मेरे पास जो फायरवॉल के जो मॉड्यूल्स हैं, राइट, जो हम डिफरेंट डिफरेंट पैलो अल्टो नेटवर्क के जो पोर्टफोलियो है, उसमें हमारे पास स्ट्राटा पीएस सीरीज है, एक प्रिज्मा एक्सिस सीरीज है, एक कोर्टेक्स एक्सडीआर है। सो इन सब में से हम जो कवर करने वाले हैं मॉड्यूल, वो हमारा स्टार्टअप पीएस सीरीज का होगा, जिसमें हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन आईडी के बारे में बात करेंगे, यूजर आईडी के बारे में बात करेंगे, कंटेंट आईडी के बारे में बात करेंगे, डिवाइस आईडी के बारे में बात करेंगे। सो ये वर्चुअल और आपका फिजिकल दोनों ही सपोर्ट करता है, और पैनोरामा के बारे में बात करेंगे। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन द स्टार्टअप पीएस सीरीज, राइट। जो प्रिज्मा है, ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन की बात करता है, जिसके अंदर हम सैसी की बात करते हैं, जो मैंने एक क्लास दिया। अगर आप लोग कभी देखने का मन किया कि सैसी होता क्या है, तो आप लोग जाकर हमेशा देख सकते हो। ये वीडियो मैंने आप लोग के एक दिया था सैसी के लिए, आप लोग हमेशा जाकर उसको देख सकते हो। लेट मी शो द सैसी। सो ये मैंने बनाया है आप लोग के लिए सैसी का डेफिनेशन। सो आप जाकर इस वीडियो को सैसी आप लोग देख सकते हो, कि अगर आपको ये पता करना है कि सैसी होता है क्या, सिक्योर एक्सेस सर्विस एज, तो मैं आप लोग को वीडियो दे देता हूँ। सो ये आप लोग जाकर देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। कहाँ थे हम लोग? तो सैसी, तो ये प्रिज्मा एक्सेस में आता है। फिर इसमें आपका क्लाउड नेटिव सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। इसमें अभी देखो लेटेस्ट अभी क्या ट्रेंड है, पैलो अल्टो और एडब्ल्यूएस का अभी कोलैबोरेशन हुआ है, राइट। पैलो अल्टो एंड एडब्ल्यूएस का कोलैबोरेशन हुआ। तभी तक जो हमारा बीपीसी होता था, एक बीपीसी से दूसरे बीपीसी में कम्युनिकेशन हो रहा है क्लाउड बेसिस पे, तो उसमें उनके पास जो एडब्ल्यूएस की सिक्योरिटी थी, जो हमारा उनका एडब्ल्यूएस नेटिव सिक्योरिटी थी, उसको रिप्लेस करके इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन पैलो अल्टो क्लाउड सिक्योरिटी को इंटीग्रेट किया है, राइट। सो इससे फायदा क्या हुआ कि फायरवॉल एज ए सर्विसेज यूज कर रहे हैं लोग। तो क्या हुआ, दो वीपीसी के बीच में अगर मान लेते हैं कि हमारे एडब्ल्यूएस की दो वीपीसी बनी हुई हैं अलग अलग, तो ये दोनों आपस बात करना चाहते हैं, तो ये थ्रू किसी कंट्रोलर के थ्रू बात करेंगे, या जो भी हमारा कम्युनिकेशन मीडिया से बात करेंगे, इसमें इन्होंने फायरवॉल को एक लगा दिया। तो सारा कम्युनिकेशन फायरवॉल के थ्रू जाएगा और सब कुछ इंस्पेक्ट करेगा, जो आपका सिग्नेचर्स लेटेस्ट हैं, जीरो डे अटैक है, मलेशियस वायरस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड। ये तभी पॉसिबल हो सका ताकि ये प्रिज्मा क्लाउड सॉल्यूशन उन्होंने डेवलप किया। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है एडब्ल्यूएस एंड पैलो अल्टो की है, अभी मैं कल ही परसों इनका वेबिनार में गया था। सो इट इज लाइक ऑसम। सो मेरे को उसके बारे में और सीखना है। फ्री डेमो उन्होंने 15 दिन का दिया है, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा सीखने के लिए। सो समडे आई विल ट्राई एंड सी कि कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्लाउड में। तो बड़ा ही मजा आया मुझे देखकर कि ये नेक्स्ट थिंग था कि पैलो अल्टो एडब्ल्यूएस का इंटीग्रेशन बहुत अच्छा पार्टनरशिप इनका हुआ है। सो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आप लोग को यहाँ पे सीखने को मिल जाता है, अगर आप लोग करना है तो ये वाला, राइट। इसके अलावा और क्या है हमारे पास? हमारे पास SD-WAN सॉल्यूशंस है, राइट, जो आपको इसमें सॉल्यूशन प्रिज्मा में मिलता है। अगर आप लोग पैलो अल्टो के SD-WAN पढ़ना चाहते हो तो उसको प्रिज्मा मॉड्यूल मिलेगा, जो हम कवर नहीं करते हैं, इसका अलग मॉड्यूल है। तो आपको स्ट्राटा मॉड्यूल जो हम इसके अंदर कवर करेंगे, इसके अंदर दो कोर्सेज कवर करेंगे बेसिकली, दैट इज ए PCNSA और PCNSE। ये दोनों 95%, ये तो 100% कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम मोर देन 95% कोर्सेज कंप्लीट करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लैब की कंस्ट्रेंट की वजह से हम नहीं कर सकते हैं कवर, बट आपको थियोरेटिकली सारा बता दिया जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको अगर कहीं आपको लाइसेंस फायरवॉल मिलता है आपके पास बिल्कुल अवेलेबल, हमारे पास लाइसेंस फायरवॉल है, जैसे पैनोरामा का लाइसेंस नहीं है हमारे पास, राइट। सो वो सारी चीजें हम नहीं आपको बता सकते हैं, बिल्कुल करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, राइट। सो आप लोग रियल इंडस्ट्री में कहीं अगर मिलता है तो आप जो मैं बताऊंगा उसको कोरिलेट करके 2-3 चीजें कॉन्सेप्ट है बहुत, जो मैं आपको बिल्कुल करके दिखाऊंगा कैसे होता है। आपको सिर्फ उस चीज को लिख के रखना है, और अपने रियल फायरवॉल अगर मिलता है पैनोरामा तो आप उसमें जाके चेक करना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों ही क्लियर कर लेंगे एग्जाम।
कोई दिक्कत की बात नहीं है इस मॉड्यूल जो हम कवर करेंगे उसके अंदर, राइट। सो ये हमारा एग्जाम का जो हमारा कोर्टेक्स XDR है, ये बेसिकली हमारा एक तरह से मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसके हाई थ्रेट मॉनिटरिंग डिटेक्शन, लाइक आपका एक डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स का जो हमारा तरीका होता है उसको सपोर्ट करता है, राइट। सो ये हमारा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो कोर्टेक्स XDR, तो आपका नेटवर्क में क्या चल रहा है, कैसा बिहेवियर कर रहा है, किस टाइप का थ्रेट आ रहा है, किसको डिटेक्ट कर रहा है, किसको रिप्लाई कर रहा है, कैसे ब्लॉक कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये आप लोग पोर्टफोलियो के पैलो अल्टो के, राइट। अब हम बात करते हैं कि जब हम मॉड्यूल अपना नेक्स्ट क्लास हमारा फ्राइडे को होगा, राइट। उसमें हम पढ़ेंगे सिंगल पास विद पैरेलल प्रोसेसिंग एंड द फ्लो लॉजिक आर्किटेक्चर, राइट। तो ये हमारा जो फर्स्ट डे क्लास होगा, राइट। उसके अंदर हम प्रॉपर मॉड्यूल के साथ पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इस मॉड्यूल में हम जो गजानंद जी पूछ रहे थे कि आप क्या होता है पैरेलल अल्टो का आर्किटेक्चर, मैंने हर क्लास में सबसे पहले यही बताता हूं और बहुत एम्फसाइज करता हूं कि ये आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है, किसी भी इंटरव्यू में जाओगे पहला क्वेश्चन ही होता है कि SP3 आर्किटेक्चर क्या होता है पैरेलल अल्टो का, या पैरेलल अल्टो का आर्किटेक्चर क्या होता है। और आपको 100% डेफिनेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है सिंगल पास सॉफ्टवेयर विद द पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, इसका मतलब क्या होता है, कैसे चलता है, इसका क्या डेफिनेशन होता है, हमारी फायरवॉल कैसे काम करती है, ये सारी चीज मैं आप लोगों को फ्राइडे के क्लास में बताऊंगा बहुत डिटेल में, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट चीजें हैं कि अब हमारे पास जो मॉड्यूल्स हैं अवेलेबल, इसके अंदर हम ये सारे मॉड्यूल कवर करेंगे। टोटल हमारे पास जो मॉड्यूल हैं वो हमारे पास टोटल 12 मॉड्यूल हैं, जो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ में चलेगा। हो सकता है ज्यादा भी लग जाए क्योंकि हम 3 क्लास ही वीक में करने वाले हैं, 1.5 घंटे की, मंडे और वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 क्लास हम करेंगे 1.5 घंटे की। कभी मोर देन 1.5 घंटे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिनारियो उस दिन कैसा है। जिसके अंदर हम मॉड्यूल 1 में प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, मॉड्यूल 2 में जिसके अंदर डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, सिक्योरिटी एंड नेट पॉलिसीज पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद हम ऐप आईडी, कंटेंट आईडी पढ़ाई करेंगे, राइट। इसके अंदर बहुत सारे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि लैब करके देखेंगे, सब कुछ लैब, इट्स नॉट थ्योरेटिकल। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि एंटीवायरस कैसे रियल टाइम में ब्लॉक होता है, कैसे इसका ट्रैफिक को हम अलाउ करते हैं, डिनाई करते हैं, कैसे वायरस ट्रैफिक को अंडरस्टैंड करता है, एंटी स्पाईवेयर होता है क्या, ये कैसे काम करता है, राइट। हमारे पास यूआरएल फिल्टरिंग कैसी होती है, डाटा फिल्टरिंग कैसे होती है, सारा लैब करके दिखाएंगे। क्योंकि हमारा लैब जो डिजाइन है ना कुछ इस तरीके से है कि उसमें सब कुछ हम कर सकते हैं। मैंने इसमें क्या कर रखा है कि रियल टाइम सर्वर्स को भी इंटीग्रेट कर रखा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे पास जो सर्वर्स हैं, AD सर्वर्स हैं, हमारे पास काली लिनक्स मशीन्स हैं, राइट, जो मैंने इंटीग्रेट कर रखा है कि इनसे हम मलिशियस ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, इसमें डीडोस अटैक कर सकते हैं, इसे हम वल्नरेबिलिटी अटैक कर सकते हैं, लाइव अटैक करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और कैसे हमारा फायरवॉल इसको डिफेंड करेगा, कैसे प्रोटेक्ट करेगा। हमारे पास AD सर्वर का इंटीग्रेशन है, FTP सर्वर का इंटीग्रेशन है। सो इट्स ए ह्यूज, इट्स नॉट इजी टास्क कि मैं आपको इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ। इट्स नॉट समथिंग कि मैं थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा चीजें चलती कैसे हैं। एक एक पैकेट खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा कि उस पैकेट के अंदर लिखा क्या हुआ है, आपको पैकेट कैसे फ्लो होता है फायरवॉल में, आपको कैप्चर कैसे लगता है। आप लोगों ने अगर मेरा लास्ट ट्रबल शूटिंग क्लास नहीं देखा होगा तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग जाकर उसको देखो। चैनल पे जो अभी कल ही चला था, राइट, जो ये वाला है पैलो अल्टो लाइव ट्रबल शूटिंग, आप लोग इसको देखो। इसमें देखो किस तरीके से हमने डिबग की बात की है, किस तरह से पैकेट फ्लो की बात की है, और इसमें कितना मजा आया हमें करने में। एक एक फ्लो को हमने पढ़ा और इस पैकेट फ्लो से हमने कंपेयर करके देखा। सो चीजें जो यहाँ पे होंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। SSL डिक्रिप्शन, फाइल ब्लॉकिंग, ये सारी चीजें हम पढ़ाई करेंगे। आप लोगों को दिखाएंगे कैसे PDF फाइल, एक्सेल फाइल, कैसे एक URL को ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे हम कस्टम सिग्नेचर बना सकते हैं। इवन सिग्नेचर कस्टम मैं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को कि सिग्नेचर बनते कैसे हैं और उस सिग्नेचर कैसे हम अलाउ और ब्लॉक कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें भी हम करने वाले हैं अपने मॉड्यूल के अंदर। एंड नेक्स्ट लाइक यूजर आईडी मैनेजमेंट, जिसके अंदर AD इंटीग्रेशन करेंगे, साइड टू साइड VPN हम अंडरस्टैंड करेंगे, ग्लोबल प्रोटेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ग्लोबल प्रोटेक्ट चलता कैसे है, काम कैसे करता है, राइट। और इसके बाद जो हमारा है आपका बेसिक मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग और एक्टिव पैसिव हाई एबिलिटी, इसके 2 मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे। आपका एक्टिव पैसिव भी होगा और एक्टिव एक्टिव भी होगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू कवर, नो नीड टू वरी, इतनी जल्दी हमारा आपसे पीछा नहीं छूटने वाला, इट कीप गोइंग। और हम काफी कुछ सिखा के आपको यहाँ से भेजेंगे। और जब तक आप नहीं सीखेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम, कीप डूइंग योर पैलो अल्टो बैच इन अपकमिंग रिपीटेड क्लासेस। सो ये भी आपके पास फ्रीडम है, आप कर सकते हो। आपके पास कभी भी हमारे दरवाजे नहीं
बंद है, आप सेम कोर्स कभी भी रिपीट कर सकते हो। सो ये हमारा हो गया अबाउट द कोर्स मॉड्यूल एंड टुडे सेशन, जिसमें हमने समझा क्या क्या थियोरेटिकली अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द पैलो अल्टो फायरवॉल, पैलो अल्टो फायरवॉल होता क्या है, काम कैसे करता है, और क्या क्या स्टेटफुल एंड स्टेटलेस फायरवॉल होती है। अब मैं थोड़ा सा लैब के बारे में बात करता हूँ। तो लैब क्या करना है, देखो आप लोगों को लैब एक्सेस ऑलमोस्ट सबको मिल गया होगा, जिसका नहीं मिला है मैं अभी बना दूंगा, राइट, लैब एक्सेस। तो आप लोग जब लैब एक्सेस मिल जाएगा तब आपका यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैं एडमिन लॉगिन कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप लोगों का कुछ यूजर नेम पासवर्ड यहाँ बन जाए, राइट, और उस यूजर नेम पासवर्ड से आप लोग लॉगिन करोगे, राइट। तो आपको क्या करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, जो भी आपका पासवर्ड मिले, यूजर नेम मिले, और यहाँ पे HTML कंसोल ही आपको हमेशा सेलेक्ट करना, कुछ और चेंज नहीं करना। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। आपको इस पर्टिकुलर रैक को एक्सेस करना है। हो सकता है कि आपका पोर्ट नंबर चेंज हो जाए, यहाँ पे 8080 मिले, राइट। और जैसे ही आप यूआरएल में डालोगे तो ये रैक आपका खुल जाएगा। रैक खुलने के बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम डालना है, जो भी आपका यूजर नेम यहाँ से सपोर्ट टीम बना के देगी, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे आपको HTML कंसोल सेलेक्ट करना है, राइट। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पे साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे साइन इन पे क्लिक करोगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे फोल्डर मिले, हो सकता है कि आप यहाँ ना लैंड करके आप रूट पे लैंड करें, तो इसमें बहुत सारे आपको लैब मिले, किसी SD1 की लैब हो, पैलो अल्टो की लैब हो, वर्सा की लैब हो, बट आपको एक्सेस करना सिर्फ पैलो अल्टो की, क्योंकि आप पैलो अल्टो के बैच के लिए हो, राइट। सो इस पैलो अल्टो में आप प्री डिफाइंड टोपोलॉजीज हैं, आप देखो इसमें से बहुत सारे टोपोलॉजीज प्री डिफाइंड ऑलरेडी यहाँ पड़ी हुई हैं, राइट। सो आपको जो क्लास में पढ़ाऊंगा वो सीक्वेंस में कौन सा टॉपिक, कौन सा इस मॉड्यूल के अंदर, किसके अंदर, कौन से लैब के अंदर कवर होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, राइट। बट फिर भी आपको अगर लगता है, मैंने लैब तो ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स बनाई है, बट इनकेस आपको अगर लगता है कि नहीं मेरे को इस लैब पे मजा नहीं आ रहा है, राइट, सो आप अपनी लैब क्रिएट कर सकते हो, खुद से अपना लैब बना सकते हो, राइट। मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेक श्योर कि आप लिमिटेड डिवाइसेस का यूज करो, क्योंकि ये डिवाइसेस CPU एक्सटेंसिव होती हैं, बहुत ज्यादा CPU यूज करती हैं। तो हो सकता है कि सेम टाइम आपके कलीग लोग भी काम कर रहे हो तो उनको प्रॉब्लम आ जाए। और कभी भी किसी डिवाइस को डिलीट करने की कोशिश मत करना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। कभी भी किसी डिवाइस को प्रॉब्लम आ रहा है तो डिलीट करने के लिए आप लोग टेक्स्ट कर देना सपोर्ट टीम को, ठीक है। आप किसी को मिस्टर अभिषेक सर को टेक्स्ट कर सकते हो, और भी सपोर्ट नंबर उस पर टेक्स्ट कर सकते हो। तो क्या होगा कि हम आपकी हेल्प कर देंगे, कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम फिक्स कर देंगे। विल ट्राई टू फिक्स एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, हम अवेलेबल हैं फिक्स करने के लिए। लेकिन कभी लैब डिलीट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप लोगों के पास एडमिन राइट है, हो सकता है कि गलती से भी लैब डिलीट हो, तो बस थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। आप लोग को प्ले अराउंड करना है टोपोलॉजी में, आप लोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नया टोपोलॉजी बनाना है, आप बना सकते हो अपने हिसाब से, या हमसे आप बनवा सकते हो। आप अपना व्हाट्सएप कर दो टोपोलॉजी बना के कि सर मुझे ये टोपोलॉजी जानना है, तो हम उसको आपके लिए बना देंगे। आपके लैब में जाके उसको पर्टिकुलर टोपोलॉजी आपके यूजर आईडी में बना देंगे, आप उस पर प्रैक्टिस कर लो। सो ये सारा फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। कोई क्वेश्चन अभी आज के लिए, और किसी कोई डाउट? No, sir, no, sir. It's clear. Okay. So Sam, actually for Panorama you can do lab from here. Panorama basically lab, जो Panorama की इमेज है ना, वो आपको मैं दे भी दूंगा तो आप चला नहीं पाओगे, ट्रस्ट में। आपकी सेटिंग उसकी कर नहीं पाओगे। इमेज तो मैं दे दूंगा लेकिन आप चला नहीं पाओगे उसको, क्योंकि पैनोरामा की सेटिंग जो है ना बिल्कुल अलग है, और इट्स अ ह्यूज फाइल। सो आप अगर लैब करना है तो इस पे कर लो लैब, ये मैंने दे रखा है आपको, क्योंकि बाकी फायरवॉल का तो मैं दे दूंगा, लेकिन पैनोरामा का थोड़ा सा दिक्कत है कि उसके लिए आपको मैं दे तो दूंगा, बट आप उसको चला नहीं पाओगे। स्टिल यू वांट, सो लेट अस नो, आई विल ट्राई टू गिव यू। वरना आप यहाँ से प्रैक्टिस आप कर सकते हो, कभी भी पैनोरामा की लैब अवेलेबल है आपको, क्योंकि इसमें हम कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लॉगिन करके देख सकते हैं पैनोरामा पे, और इस पे जो लास्ट टाइम आप लोग बताया तो वो कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी, एक तो इसकी फाइल साइज बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा मेमोरी रैम लगता है, तो ट्रस्ट में कि अगर आप लैपटॉप पे चलाने की कोशिश करोगे तो ये जल्दी चलता नहीं है, और इसके अंदर सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर। बट आप मुझे मैसेज कर देना स्टिल यू वांट, सो आई विल ट्राई चेक हाउ कैन आई प्रोवाइड यू दिस पैनोरामा इमेज, ठीक है। लैब एक्सेस कब तक रहेगा क्लास खत्म होने के बाद? तो सही, जब तक क्लास है तब तक तो रहेगा आपका, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि बाय डिफॉल्ट 15 डेज का एक्सटेंशन मिल जाता है, राइट। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को सीखना है कुछ और अभी रह गया है, राइट, सो यू जस्ट नीड टू ड्रॉप एन ईमेल और जस्ट टॉक टू अस, और लाइक व्हाट्सएप, जो भी आप कॉल कर सकते हो, विल ट्राई टू गिव यू, नो वरी फॉर दैट, ओके। सर 2 ढाई 3 महीने तक आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप करते रहना, ठीक है।
सर वैसे ईवी भी हम भी तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ना ईवी। हाँ, आप लोग कन्फिगर कर सकते हो ना, मैंने देखो स्टेप बना रखा है आप लोग के। आप लोग क्यों किसी पे लैब पे पैलो अल्टो के लिए ज्यादा कोई एसडी1 का दिक्कत होता है, मैं समझता हूँ। पैलो अल्टो आप कर सकते हो अगर आपके पास 16 GB का रैम है ना लैपटॉप पे, तो कर सकते हो। आपको मैं एक वीडियो देता हूँ जो मैंने बना रखा है ईवीएनजी इंस्टॉलेशन का, इसको आप लोग देखो ना। आप लोग ट्राई करो, मेरी हेल्प लो, एक क्लास में बता दूंगा कैसे करना है, सबसे इजी रहेगा। आप लोग की इमेज में दे दूंगा आप लोग को जो चाहिए। तो अगर आप लोग को लगता है कि नहीं, मतलब मेरे को लाइफ टाइम चाहिए लैब एक्सेस, तो आपने लैपटॉप बना लो ना, क्या दिक्कत है। 8 GB में ये नहीं होगा सर? 8 GB में हो जाएगा, लेकिन एक फायरवॉल चल पाएगी, दो फायरवॉल चल नहीं चल पाएगी आपकी। ओके। सर हाँ आप एक ये टूल के लिए भी सर एक क्लास रखना, क्योंकि ईवी सर यूज करना आता नहीं है सर कम्प्लीटली। अच्छा, ईवी यूज करनी आता है। एक हाँ काम सर। करेंगे, ईवीएनजी का ना हम एक लाइव सेशन कर लेंगे, ठीक है। हाँ उसमें सर बिल्कुल। उसमें जैसे ये मैंने ईवीएनजी का बनाया है ना, ये वाला वीडियो जैसे बनाया है, इंस्टॉलेशन कैसे होता है, इसी का पार्ट 2 हम्म। बना लूंगा। जिसमें विन एसएपी से कैसे हम इमेज डालते हैं, कैसे पर्टिकुलर पैलो अल्टो के लैब बनाते हैं, वो बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। क्योंकि सर इंस्टॉलेशन तो मैंने किया हुआ है ऑलरेडी इसका कंप्लीट, बट हाँ उसको हाँ यूज करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है इसके लिए। बिगिनर्स के हाँ, लिए सर तो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है, इवन नॉट ओनली बिगनर, जिसको इवन यूज नहीं करने आता है उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, उसको समझ ही नहीं आता कि चलाना कैसे, राइट। यस सर। सो मैं करता हूँ कुछ, ठीक है। ओके सर। क्लास सर इसी का ले लेंगे, बेटर रहेगा। क्या क्या क्या। एक एक दिन कुछ क्लास इसका ले लेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे इमेज को। ठीक है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इट्स माई प्रॉमिस, एक दिन ईवीएनजी का ही क्लास ले लेंगे आप लोग को, ठीक है। आप लोग बोलते हो तो अगले हफ्ते ही ले लेते हैं, ईवीएनजी का ही पहले क्लास ले लेते हैं बाकी तो वो क्लास लैब बाद में लैब के लिए थोड़ा सा रिलेबिलिटी आ जाएगी। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं अनिल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आप लोग को ईवीएनजी सीखना है तो मैं वो भी सिखा दूंगा कैसे चलता है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, सो एक काम करते हैं, आज के लिए हम यहीं पे द एंड करते हैं, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करते हैं जो फ्राइडे को होगा, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट सर।